हेलो हेलो नमस्कार सत श्री अकाल। क्या हाल चाल मेरे सारे फ्यूचर डॉक्टर्स बताएंगे भैया। तबीयत पानी जीवन जिंदगी ठीक चल रही है आप सभी की। हेलो 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 ऑल यू क्यूटी डॉक्टर्स, डॉक्टर साहब एंड साहिबा लोग। अरे मास्टर आज तो तुम बहुत प्रसन्न लग रहे हो। अरे सुपर प्रसन्न है जी, क्योंकि आज जिस चैप्टर को मुझे शुरुआत करनी है वो कंप्लीटली एक कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, पूरी तरह से कॉन्सेप्ट बेस्ड है। तो भैया रटने के दिन लद गए। थोड़े मोड़े जो याद भी करने पड़ते थे, ट्रेंड उल्टे ऑर्डर्स, वो सब भी अब नहीं करने पड़ेंगे। यहां पर सब कुछ समझने योग्य बात है, बस समझाने वाले के एक्सप्लेनेशन में दम होना चाहिए और समझने वाला बच्चा बंद बुद्धि का नहीं होना चाहिए। तो मेरे फ्यूचर डॉक्टर्स एक बार चैट में आ जाएं। हेलो हेलो ऑल यू क्यूटीज, एक बार चैट में। भैया जी यहां गुड मॉर्निंग नहीं होती, यहां पर यू क्यूटी बोला जाता है जी। यस यस, वेरी वेरी गुड, स्वागतम सुस्वागतम आप सभी का। चलिए जी गुड मॉर्निंग भी बोल देते हैं। गुड मॉर्निंग टू ऑल फ्यूचर डॉक्टर्स। यस 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 भैया, ओम पांडे सर ने एक भर्ती निकाली हुई है डॉक्टर्स की, लेकिन ये भर्ती कब निकलेगी? आज के 7-8 साल बाद निकलेगी। अच्छा पैकेज मिलेगा। कितने लोग हैं सर, हमको तो डॉक्टर बनना है, हम पढ़ाई लिखाई में व्यस्त हैं। यस, उन्हीं के लिए भैया ये लेक्चर। यहीं पे आनंद आएगा, मजा आएगा, पूरी तरह से मजा आएगा। देखो इस चैप्टर के लिए मैं दावे के साथ कह सकता हूं आपको इतना मजा आएगा जिसको आपने कभी अभी तक कहीं पर नहीं देखा होगा। यस, मैं बोल रहा हूं कहीं पर आपने नहीं देखा होगा, लेकिन उसके लिए मुझे एक छूट चाहिए आपसे। वो ये कि भैया हम अपने तरीके से पढ़ाएं, आप मास्टर को ज्ञान ना दो, तब ये बात सही साबित हो पाएगी मेरे प्यारे। ठीक है जी। इंट्रोडक्शन टू केमिकल बॉन्डिंग एकदम बेसिक से शुरुआत होगी। बॉन्ड क्या होता है यहां से बातचीत होगी। पिछले चैप्टर पीरियोडिक टेबल की मुझे इस लेक्चर में, अगले 2-3 लेक्चर में बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन अगर किसी का बैकलॉग है तो प्यारे पहले बैकलॉग क्लियर कर लीजिए। और अगर आपको लगता है कि सर ये तो आपने 13 लेक्चर में पढ़ा दिया, मैं कैसे करूंगा, तो भैया जी एक गोट समरी लेक्चर है, वो सारे प्रॉब्लम का एक बेहतरीन सॉल्यूशन है। वो अपने आप में एक अमृत का काम करेगा। आप उस वीडियो को देखोगे, मैं दावा ठोक रहा हूं कि तुम कॉन्फिडेंट फील करोगे। उसके खत्म होने के बाद उसके नीचे आप खुद लिख कर जाएंगे कि इससे बेहतरीन अभी तक समरी लेक्चर हमने जीवन में ना देखा है। भाई 5 घंटे का है। ऐसा बच्चा जिसने मुझसे कभी पढ़ा हो, किसी टीचर से कहीं से भी पढ़ा हो, रिवीजन करना है 2x पर सुनेगा, 2x पर सुनेगा, 3 घंटे में मामला निपटाओ, चैप्टर खत्म, सब याद हो जाएगा। मैंने बहुत स्लो पढ़ाया उसके अंदर। लेकिन अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसको पहली बार पढ़ना है, आराम आराम से पढ़ते जाइए। तो सुस्वागतम आप सभी का, एकदम जोरदार तरीके से स्वागत है। डॉक्टर साहिबा लोग, साहब लोग, एक बार यहां पर अपनी प्रेजेंस जाहिर करें हमारे चैट में। आप सभी लोग जानते हैं ये हमारा प्यारा प्यारा खूबसूरत सा टेलीग्राम चैनल है, और मैं आपको बता दूं आप लोग किसी और टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो चुके हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल पर शायद अब 50,000 या 51,000 होने को हैं, तो देख लेना कि कहां पे ज्वाइन हो रहे हो। किसी दूसरे में बच्चे बैठे पड़े हैं, है ना, इतने दिन से सही टेलीग्राम चैनल पर नहीं आ पाए। भैया इसको स्कैन करो, स्कैन करने के बाद एक लिंक बनेगा, क्लिक करो, अपने आप आ जाओगे। इसको स्कैन करना। हाँ, ये कह रहा है स्कैन मी। अच्छा जी, ये क्या है? ये आप में से किसी क्यूटी ने मुझे क्या करा था भैया, किसी यू क्यूटी ने मुझे टैग किया था। मैंने कहा ठीक है भाई, अच्छा लग रहा है देखने पे, बच्चों को ले चल के बताऊंगा। वो शायद जहां बैठता होगा या बैठती होगी, मुझे लड़की है लड़का नहीं अभी याद, अभी पता नहीं, बट मैं इसीलिए यू क्यूटीज बोल रहा हूं। उसमें सारे आते हैं, छोटे भाई बहन मिलाकर के सारे यू क्यूटी बोले जाते हैं जी। यस, तो उनके लिए देखिए कितना प्यारी चीज लिखी, खुद के लिए लिखो, खुद के लिए लिखो, डियर डॉक्टर योर स्टेथोस्कोप इज कॉलिंग। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा मोटिवेशन का काम करेगा, क्योंकि ये इंटरनल मोटिवेशन पैदा करने की औकात रखता है। क्या प्यारे, इंटरनल मोटिवेशन पैदा करने की औकात रखता है। तो यही आपका इंटरनल मोटिवेशन बनेगा, और ओनली मोटिवेशन से कुछ नहीं होता जब तक आपके कर्म आपके साथ नहीं है। एक चीज और, पहला लेक्चर याद करो, मैंने कहा था क्योंकि कर्म आपको करने पड़ेंगे, क्योंकि ड्रीम आपने बहुत बड़े उठा रखे, है ना। देखो मैं आपको बहुत सत्य बताऊं, एक चीज दुनिया में सबसे ऊपर रखना, जिंदगी में सबसे ऊपर रखना, वो है तुम्हारी जिंदगी, वो है तुम्हारी जिंदगी। ये ड्रीम, कर्म और ये सारे स्टेथोस्कोप धरे के धरे रह जाएंगे। मेरी बात बहुत सावधानी से सुनना, और मैं चाहता हूं ये मैसेज मैं
बहुत ही क्लैरिटी के साथ डिलीवर करूं कि तुम्हारी जिंदगी किसी भी चीज से ज्यादा कीमती है। तुम्हारा सिलेक्शन होना ना होना जिंदगी का एक प्रोसेस बन सकता है, एक हिस्सा बन सकता है, लेकिन तुम्हारी जिंदगी असल में केवल यही सबसे ज्यादा मायने रखती है। तो मेरे ऑल यू क्यूटीज ध्यान रखेंगे, आप अपने पिताश्री के बेटे हो सकती हैं, बेटियां हो सकती हैं, अपने मम्मी के एक सुपुत्री हो सकते हैं, एक सुपुत्र हो सकते हैं। तो प्लीज एंड प्लीज प्यारे, सबसे ऊपर अपनी जिंदगी को रखेंगे। जिंदगी ऑन द टॉप होना चाहिए, इसके नीचे सारी लेयरिंग सेट होनी है जिंदगी में। क्या 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 मेरे को चैट में बोलना है क्या कि जिंदगी हमेशा टॉप पर होनी चाहिए, टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए जिंदगी। ये नहीं कि सर हमको बहुत दिक्कत है, इस दिक्कत की वजह से मैं कुछ और सोच रहा हूं। ये सब पागलपंथी होगी, क्योंकि तू रहेगा तो तेरे साथ ये सारे ड्रीम जुड़े होंगे, ये सारे कर्म जुड़े होंगे, लेकिन तू नहीं होगा तो किसके साथ जोड़ेंगे भाई? वो मां बाप को क्या मिलेगा और हमें क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। सिंपल और स्पष्ट और क्लियर मैसेज है, प्लीज एंड प्लीज जिंदगी कहां रखना है भाई? जिंदगी यहां टॉप पे रखना है। और मैं जानता हूं कुछ लोगों को शायद ये बातें बचकाना लगेंगी, लेकिन मेरे प्यारे, मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं, पिछले 6 सालों से लगातार ये लाइन बोलता आ रहा हूं। हर कहीं ना कहीं जब भी बैच में पढ़ाता हूं मैं ये लाइन डालता हूं उसके दिमाग में कि जिंदगी हमेशा टॉप पर है, वो प्रायोरिटी होनी चाहिए। तकलीफ हो सकती है, वो उसका हिस्सा है। ये सब बर्दाश्त करने की आदत बनाने के लिए है। मैं भले डांट दूं तुम्हें, क्लास में मैं ही तुम्हें कह दूं कि तुम नालायक हो, तुम किसी काम के नहीं हो, तुम कहना भैया ठीक है, आप डांट लो, लेकिन भैया हम जानते हैं जिंदगी हमारी कहां पर है, टॉप पर। घर वाले गुस्सा हो जाएं, कोई तकलीफ आ जाए, कहीं पे पैसे की दिक्कत आ जाए, कहीं पे बातचीत व्यवहार में कुछ ऊंचा नीचा हो जाए, इस सब में आपकी जिंदगी प्रायोरिटी पर होनी चाहिए और कुछ नहीं मैटर करता। भरोसा मानिए, ठीक है? आप कोई छोटी चीज नहीं हो, आपके पीछे 17-18 सालों का आपके घर वालों का इन्वेस्टमेंट है। मैं यहां से ऑनलाइन देखकर हवाबाजी नहीं फेंक सकता कि भैया आप मेरे लिए बहुत मैटर करते हो। मैटर करते हो, लेकिन सोचना किसके लिए सबसे ज्यादा मैटर करते हो। 17-18 साल पालना एक बहुत आसान बात नहीं है। तुम आज की जनरेशन के जो मां बाप बन रहे हैं ना, उनसे पूछोगे, या मैं तो उन्हीं के टच में रहता हूं, उन्हीं के साथ रह रहा हूं, तो हमें पता चलता है कि भैया बहुत कठिन तपस्या है एक बच्चे को पालकर इस उम्र तक ले आना और उसको ठीक ठाक कायदे के संस्कार डालना। ये कोई आसान खेल नहीं है। तो प्लीज एंड प्लीज घर वालों पर थोड़ा प्यार बरसा के रखें। वो लोग डांट भी दें तो बर्दाश्त करो। मम्मी तो है यार, पापा ही तो हैं, भाई बहन ही तो हैं, झगड़ा हो जाने दे, हो जाएगा। दोस्त है, कोई बात नहीं, थोड़ी बहस हो गई, चिल चिल चिल। हर जगह जिंदगी में एक ही है, चिल भाई चिल, कोई दिक्कत नहीं हो रही है, कोई बात नहीं। आज बुरा वक्त हो सकता है, कल अंधेरा जरूर छटेगा, इसकी मैं संपूर्ण गारंटी दे सकता हूं। मैं अपनी जिंदगी से बता रहा हूं, कभी कभी ऐसा लगता था कि कुछ नहीं हो पाएगा, लगता नहीं हमसे कुछ हो पाएगा, हो ही नहीं रहा है, ऐसा सा फील आता ही था। और सबको आता है, ये बहुत जनरल स्टेटमेंट है, सबको आता है। लेकिन मेरे प्यारे, इसी समय सीखना और बचना होता है। जिंदगी कहां है? टॉप पर, दैट्स इट, कहानी खत्म। आइए प्यारे, तो सारे यू क्यूटीज अपने आप को कहां समझेंगे? टॉप पर, ठीक? हां, लेकिन 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 भैया जी, अगर कर्म कर रहे हो, ड्रीम आपने सोच रखा है, तो ड्रीम के प्रोपोर्शनल रखने की हिम्मत जुटाइए। देखिए, मन टूटता है, परेशान होता है, ये सब सच है, ये सब सच है, ये जिंदगी का तथ्य है भाई। हर आदमी इसी फेज से गुजरता है, क्योंकि वो जो आदमी बनता है ना कुछ सालों के बाद, वो इन्हीं रास्तों से बनता है। अब सब कुछ तुम्हें ऐसे उठा के मिल जाएगा ना, तुम विश्वास मानो, तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। और मुझे कई कई बार लगता है कि सफलता सिर्फ वही लोग डिजर्व करते हैं जो बाद में सफलता संभाल सकने की औकात में होते हैं। अदरवाइज सफलता डिजर्व नहीं करते भाई। तुम समझ नहीं पाओगे क्या कहना चाह रहा हूं, है ना? कई लोग थोड़ा सा मिल जाए पैसा, आसमान पे चढ़ जाते हैं, थोड़ी सी सफलता मिल जाए दूसरे को नीचा दिखाने लग जाते हैं। ऐसे लोग सफल नहीं है भाई, ऐसे लोग संपूर्णतया असफल लोग हैं, जिनकी शायद उनको लगता हो कि उन्होंने मुकाम हासिल किया है, लेकिन कोई मुकाम हासिल नहीं किया है। ठीक है जी, यस, सुस्वागतम आप सभी लोगों का इस नए से चैप्टर में। संपूर्ण एनर्जी के साथ इसको पढ़ाई लिखाई करेंगे, और मैं चाहता हूं कि मेरे भैया ज्यादा से ज्यादा क्यूटी जो है जो सिलेक्शन में आई। और मैं बहुत सत्य बोलता हूं, इसलिए मैं अगली लाइन देखिएगा, अगली लाइन देखिएगा कि कंपटीशन एक रेस है। कितना भी मैं कह दूं कि तेरी गलती, कितना भी मैं कुछ भी कह दूं कि तेरा सिलेक्शन नहीं होगा, एक सत्य इसके साथ जुड़ा हुआ है, और उसका नाम है नंबर ऑफ सीट्स। नंबर ऑफ सीट्स तू कितना भी पढ़ ले भाई, सबका सिलेक्शन तो हम नहीं करा सकते,
किसी बैच से कोई टीचर नहीं करा सकता। और मैं क्या यार, मैं तो केमिस्ट्री का 1/3 पढ़ाता हूं, मैं तो इसीलिए कुछ बात ही नहीं बोलता। तो कोई सब्जेक्ट का टीचर तो यह जिम्मेदारी तुम्हारी सिलेक्शन की नहीं ले सकता, लेना तो तुम्हें पड़ता है। क्योंकि देख प्यारे, सीट तो बहुत लिमिटेड है। अब सीट लिमिटेड है, अब वो हमारी मजबूरी है, वो मजबूरी है, और उस मजबूरी में हमें भागना हमारी मजबूरी है। दोबारा सुनिएगा, कंपटीशन एक रेस है और सच मानो तो भागना हमारी मजबूरी है। अगर हम इस रण में उतरे हैं तो भाई साहब भागना पड़ेगा, ये सत्य है। झूठ बोल के क्या करेंगे, अरे तेरा सिलेक्शन नहीं होगा, मैं तेरे को खुद डांटूंगा। मैं खुद कह रहा हूं कि मैं तुझे डांटूंगा, जैसे पिछले दिन डांटा होगा एक आध बार, तो डांटूंगा, लेकिन तुझे ये मानकर चलना है कि ये मास्टर की भी अपनी एक मजबूरी है, क्योंकि कुछ लोग सही रास्ते पर आ नहीं रहे। ठीक है जी, हाँ। लेकिन ओवरऑल कहानी का समअप यह है कि कंपटीशन एक रेस है और भाग रहे हैं हम लोग। नंबर ऑफ सीट्स फिक्स होती हैं, उन्हीं में आपको आना पड़ता है। ठीक है जी, चलिए जी, यहां पर देखिए अगला खेल क्या है। जैसे मान लीजिए पीरियोडिक टेबल हमने चैप्टर पढ़ा, पीरियोडिक टेबल चैप्टर में हमने कहा कि भैया टुडे हमारी कहानी यह है कि हमसे उठ ना रहा ये चैप्टर, हमको लग रहा सर बहुत तकलीफ है। हमें पता है कि इस क्लास के 95% बच्चों के पीरियोडिक टेबल के कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भैया बहुत हाई लेवल होगी, टॉप नॉच होगी। मैं ये मानकर चल रहा हूं, कई बार पढ़ाया, ढंग से पढ़ाया, याद कराया, क्वेश्चन कराया, सब कराया। और अभी आगे इन फ्यूचर जो भी आने वाला होने वाला है उसमें आपको और मजा आएगा। पीरियोडिक टेबल के पूरा धड़ल्ले से काम बनेगा। अभी आप यहां है टुडे पर, नेक्स्ट वीक, अगले वीक तक कुछ आपको जैसे 60 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने को दिए, वो करोगे तो कुछ ये स्थिति आएगी, अगली बार कुछ ये स्थिति आएगी। और इन अ ईयर नहीं, अगले आपके पास मैं मानकर चल रहा हूं ये जो 230 दिन है ना, इसी 230 दिन में आप ये धक्का मारोगे, ये भैया उड़ता हुआ जाएगा। और ये सिर्फ उनके लिए लिखा जा रहा है जो लगातार 230 दिन अपने को मेहनत के लिए तैयार करके बैठे हैं कि मास्टर हम रोज 13 घंटा पढ़ेंगे, आप काम तो दो। 14 घंटे लगा रहे हैं मास्टर, 10 घंटे मेरे पास हैं, मैं उसमें से 7 घंटे सोता हूं, 3 घंटे जो करना है करता हूं, 10 घंटे का खेल ये है, बाकी 14 घंटे 13 घंटे मैं सर बैठता हूं। यस, ये एफर्ट ही है जो यहां तक लेकर के आपको जाएगा। क्लियर है? चलिए जी, आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट भैया पीरियोडिक टेबल में हमने क्या क्या किया, बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे, बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे, ठीक है, ड्यूरिंग क्लास। फिर हमने गोट सीट दिया, इस गोट सीट में जो क्वेश्चंस हैं अब उनको धीरे धीरे प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे अपन। ठीक है, ज्यादा नहीं होगा, ये हर दिन आपको 10 क्वेश्चन खुद अटेम्प्ट करने, 10 क्वेश्चंस खुद अटेम्प्ट करने हैं, और उसमें क्वेश्चंस के सॉल्यूशन भी दिए हैं, तो वहां पे जाके पढ़ना है। तो ये पर डे का काम है। टोटल 120 क्वेश्चन है, तो अगले 12 लेक्चर तक मुझे कहना ना पड़े, हर दिन 10-10 सवाल के रेंज में चलते हुए 120 क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व करेंगे। बोलना प्यारे, बोलना प्यारे, मामला ठीक है। अगला एक्स्ट्रा 60 क्वेश्चंस मैंने अपलोड करा दिए हैं, जो जहां पे आपको 41 क्वेश्चन मिले थे, अब आप जाकर सीट को चेक करोगे तो आपको 60 क्वेश्चन वहां दिखाई देंगे। उन 60 क्वेश्चंस को सॉल्व करना, ध्यान देना। मैं जानता हूं इनमें मैंने वो क्वेश्चन भी डाल दिए हैं जानबूझ करके, जेडीली वाले जो थोड़े टफ थे, क्योंकि क्लास में कई बच्चों को वहां तकलीफ आई थी, तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, सॉल्यूशन बना करके इनका दे दूंगा। तो आराम से इन क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन कर दूंगा आपके लिए, आप प्यार से वहां से सीख लेना। तो अगर थोड़ा मोड़ा भी डर होगा सब खत्म हो जाएगा जी यहां पर। ठीक है, तो ये समझो कि चलो मान लो आज मत करना 10 सवाल, कोई बात नहीं, लेकिन आज ये 60 सवाल आपसे हो जाने चाहिए, क्योंकि हमने कल भी दे रखा है, ये सैटरडे से दिया जा रहा है ना, सैटरडे संडे मंडे, तो 40 क्वेश्चन थे, कल हमने 19 ऐड करे, तो कुल मिलाकर के आपको आज ये निपटा ही लेना है भैया, आज ये निपटा ही लेना है। ठीक है, ओके ओके ओके, चलिए अगला देखते हैं क्या है। और जिन बच्चों में ये रहा हमारा गोट समरी लेक्चर, जानबूझ करके हमने 5 घंटे का लेक्चर अपलोड कराया है, मेरे को पता है ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो केमिकल बॉन्डिंग शुरू करने आते हैं और उनका बहुत भारी बैकलॉग चल रहा था, उसके क्लियरेंस में लगे हुए थे। ये 5 घंटा आपका पूरा वक्त बचा देगा, पूरा वक्त बचा देगा। आप एक बार इसको कर लेना, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना, फिर बाद में धीरे धीरे वक्त मिले तो लेक्चर को धीरे धीरे देखते रहना जो हमने करवाए थे। बहुत सारे बच्चों ने 60 सवाल कर लिए, वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत शानदार, सही जा रहे हो भैया, सही जा रहे हो, अपने लिए ताली बजा सकते हो। ये देखिए, मैं केमिकल बॉन्डिंग को बाप ऑफ ऑल लेक्चर्स बुलाता हूं, ऑल चैप्टर्स बुलाता हूं, लेक्चर्स नहीं, ऑल चैप्टर्स बुलाता हूं। ध्यान दीजिएगा मैंने क्या कहा है, ये बाप ऑफ ऑल चैप्टर्स क्यों कहा जाता है पता है? क्यों कहा नहीं जाता, मैं कहता हूं कारण है उसके पीछे, क्योंकि इसको सिखाने में देख पहले तो 17-18 लेक्चर लगेंगे, ये तो बहुत नॉर्मल होता है। ठीक है, इतने सीखने के बाद
जब आप ढंग से इसको सीख जाते हो तो एक तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आगे चल के मजा आता है, जब मैं पढ़ाऊंगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स वहां भी मैं इसकी थ्योरी यूज करूंगा। फिर आगे चल के D&A ब्लॉक, पी ब्लॉक, सॉल्ट एनालिसिस, सब जगह ये भाई साहब यूज होते फिरेंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब शुरू होती है तो उसकी भैया जो आत्मा है ना वो इधर ही रहती है, तो इसकी आत्मा भी इधर ही भाई। हाँ, निश्चिंत रहिएगा। तो कहानी ये है कि ये चैप्टर 100% कॉन्सेप्चुअल है। अगर थोड़ा मोड़ा होगा तो 5% बातें याद करनी पड़ेंगी, 95% चीजें तब भी आपको याद हो जाएंगी। अब मैं यहां पर ये एक बात बोल दूं, क्लास में कुछ भी मैं याद नहीं कराऊंगा, सब अपने आप यही क्लास में प्रैक्टिस के थ्रू याद हो जाएगा। मतलब सब ही याद कराऊंगा एक तरीके से बोलो तो, ठीक है। बट यहां याद करने जैसा कुछ है ही नहीं, क्वेश्चन के प्रैक्टिस करते 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 अपने आप सब इसी क्लास में हो जाएगा। अलग से बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये क्या हेल्प करेगा, रेस्ट पार्ट ऑफ इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भैया मजा आएगा। तो ये भैया बाप लेक्चर है, बाप चैप्टर होने वाला है, मजेदार है, शानदार, आप सभी का स्वागत है, मजा जरूर आएगा जी, है ना। चलिए एक बार चैट देख लेते हैं, एक बार चैट देख लेते हैं। और कोई सवाल हो, आंसर की दे दूं, दे दूंगा। 60 क्वेश्चंस के आंसर की आज रात में अपलोड होंगे। टेलीग्राम चैनल तुम लोग एक बार चेक कर लो, सही में अपलोडेड हो, अरे सही में कनेक्टेड हो, किसी दूसरे में तो नहीं चले गए हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कमेंट कर रहे हैं सर हम दूसरे में आ गए। सॉल्यूशन कहां मिलेगा पायल जी, सॉल्यूशन जल्द ही अपलोड होगा, मैं आज बनाऊंगा, आज मैंने के लिए डेट फिक्स कर रखा है जी। हाँ, मतलब क्या होता है, स्टूडियो बुकिंग का टाइमिंग होती है, आज बुक कर रखा है, आज बनाएंगे, शाम तक अपलोड हो जाएगा। चलिए मानसी जी क्या करिए, सर मैंने आज ही आपकी क्लास ज्वाइन की है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, नहीं होगी मानसी जी। एक बात ध्यान रखना, अगर आपने पीरियोडिक टेबल शुरू के मेरे 3 लेक्चर देखे हो या किसी टीचर के 3 लेक्चर देखे हो, तब भी आप यहां पे पढ़ सकते हो। केवल पीरियोडिक टेबल के शुरुआती चीजें चाहिए होती हैं, है ना, वो आता है तो काम हो जाएगा। अदरवाइज आप ये गोट समरी लेक्चर का हेल्प ले लो, 5 घंटे में कहानी निपट जाएगी, आप सबके बराबर आकर के खड़े हो जाओगे। बराबर तो नहीं कह सकता मैं, झूठ हो जाएगा, क्योंकि 13 लेक्चर में मैंने जितना कराया है वो बहुत इत्मीनान से कराया है। मैंने कभी कहीं ऐसा नहीं पढ़ाया जो मैं यकीन टू पॉइंटों में इस साल पढ़ा रहा हूं, ठीक है। हाँ, बहुत डिटेलिंग है, बहुत क्वेश्चन है, प्रैक्टिस है, मजा आ रहा है, मुझे भी खुद मजा आ रहा है, तो इसलिए करने में कोई दिक्कत नहीं है। यस 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 यस, पीरियोडिक टेबल के अगर बेसिक भी आपको पता है तो यहाँ पे आप शुरू कर सकते हो। सर 2 लेक्चर पेंडिंग है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको 2 लेक्चर नहीं आते कोई समस्या नहीं है पीरियोडिक टेबल की, आपको यहाँ काम बन जाएगा। बट धीरे धीरे करके, जैसे आज कल परसों 3 दिनों में पीछे का बैकग्राउंड भी जो भी आपका बचा हुआ बैकलॉग क्लियर करिए और यहाँ पर पैरेलल पढ़ते भी रहिए, ठीक है। क्वेश्चन डन है, वेरी वेरी गुड। सामी साहब कह रहे हैं कि कोई बैकलॉग नहीं, वेरी वेरी गुड। सर प्लीज कोई स्ट्रेटजी बता दो। बेटा स्ट्रेटजी नाम की चीज से मुझे बहुत चिढ़ होती है, ये संपूर्ण रूप से एक फॉल्स फैलेसी क्रिएट करता है। तुम्हें लगता है कि तुम कुछ सीख रहे हो, लेकिन तुम कुछ नहीं सीख रहे होते हो, ठीक है। शुद्ध रूप से बकवास कहानी है। एक बात मैं बहुत प्यार से समझा देता हूं, क्या समझा देता हूं, अपने ऊपर भरोसा रखो और अपने आप को एक चीज बोलते रहो, भैया काम किए बिना सिलेक्शन नहीं होगा, नहीं होगा। मतलब मैंने शायद आपके बैच में तो बताया था कि बच्चा मिला था यहीं पे, भाई साहब उसने जो कहानी सुनाई है कि इतने बैकलॉग हैं, हमारा दिमाग फट गया भाई। तो भैया बैकलॉग ना बनेंगे, 1 2 3 4 बैकलॉग चल जाते हैं, तुम 100 बैकलॉग बना करके मिलते हो तो रूह कांप जाती, अंदर से आत्मा चिल्ला उठती कि भाई तेरे ही शरीर में रहे कि कहीं आगे निकल जाए। हाँ ठीक है, चलिए जी, आइए, स्वागत है, सुस्वागतम आप सभी का। नए चैप्टर का शुरुआत है, आरंभ है, प्रारंभ है। आप जहां तक पहुंचे हैं उसके बाद कम से कम 5 पेज छोड़ दीजिए। क्या मास्टर 5 पेज क्यों छोड़ रहे हो? छोड़वा रहा हूं, छोड़ दो। हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल की वीडियो मिलने वाली, शायद मैंने ये पे नहीं बताया, हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल की वीडियो मिलने वाली, छोटी सी वीडियो होती है, बहुत बड़ी भी नहीं है ना। हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल की वीडियो होगी, इसमें जेईई एडवांस का कुछ एक क्वेश्चन मैंने करवा रखा है, तो देखोगे ना हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल बड़ा छोटा सा पार्ट है, और ये मैं कहीं भी लाइव नहीं कराता, तो ऐसा नहीं कि आपके में लाइव नहीं करा रहा हूं, खाली जेईई में भी मैं रिकॉर्डेड लेक्चर ही देता हूं। और ये ऐसा ही है यार, कथा कहानी लिखी है, पढ़ पढ़ के बोलना है तो कुछ है नहीं दम इसमें, ठीक है। तो कर लेना, कभी अपने हिसाब से वक्त लेकर के देख लेना इसको, ठीक है। चलिए, डर खत्म, हिस्ट्री में सब कुछ मिल जाएगा, जो कुछ ट्रायड वायड पढ़ रखा है सारा ट्रायड इधर ही आ जाएगा। ओके ओके, अगली क्या करोगे? एक कह रहा सर आप तो हेडिंग डाल दी, अरे तो कोई बात नहीं, हेडिंग डाल दी तो अगले 5 पेज बाद हेडिंग डाल दे। हाँ, क्यों 5 पेज कह रहा हूं? क्योंकि कभी आपको लगे कि पढ़ते वक्त कि यार मुझे ना शॉर्ट नोट्स बनाना चाहिए 1 पेज का, आओ लास्ट में लिखते हैं, तब आपके लिए अच्छा रहेगा। वो बाद में याद आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा फिर, ठीक है। उसी में हिस्ट्री चाहो तो लिख लेना, 5 जो पेज छुड़वा रहा हूं ना उसी में आकर के लिख देना। ओके प्यारे प्यारे प्यारे। एक कह रहा अबे पगले हो क्या, हमें क्या मतलब है बुक तुम्हारी कॉपी बिकवानी? अरे कह रहा सर आप कॉपी जो है कहीं ना कहीं किसी की बिकवाना चाहते हो।
पगला है क्या? तेरे तेरे घर के बगल में मेरा सेटिंग थोड़ी हो रखी है कि मेरी दुकान खुल रखी है वहां पे। हाँ, किताब तो तुमसे ली ना जा रहा है, एक ढंग की किताब लिखी है तो। चलिए एक कर आवाज बढ़ा दो भाई साहब, आवाज से कान फट जाएंगे, बहुत सही आवाज आ रहा है, आज नहीं बढ़ा सकते। चलिए जी, अब लिखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन। चलिए क्या? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आवाज ठीक है? एक बार सारे लोग बता दें। वैलेंस इलेक्ट्रॉन की चर्चा करते हैं, शुरुआत करते हैं। आइए जी देखते हैं। अगर मैं ग्रुप 1 की बात करूं, चलो मान लो यहां पे मैं लिख देता हूं ग्रुप, क्या कह रहा हूं, ग्रुप्स लिखूंगा यहां पर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस सेल। दोबारा सुनेंगे, दोबारा सुनेंगे, मैंने कहा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस सेल। पूछूंगा, ये मैंने कराया हुआ है, लेकिन ऐसा कोई बच्चा जो मुझसे यहां से पढ़ना शुरू करे उसको भी तो समझ में आना चाहिए ना प्यारे। हाँ, आवाज ठीक है? ओके ओके, बढ़िया है। लो लो लो, अरे लो लो नहीं रे, लो लो नहीं है, गुड गुड है, गुड गुड। देखता हूं झूठा लोग, तुम सारे झूठे हो, ये बात समझ में आती है। हेलो, चलो जी, आप कह रहे हो तो इसलिए बढ़ा देता हूं। लो 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 लो। अब ठीक है? कान फटी कि नहीं फटी? बेटा कान फटी कि नहीं फटी, जल्दी देखें एक बार। तुम सारे एक जैसे हो रे तुम सारे एक जैसे हो, मतलब सर मुझे समझदार कह रहे हैं। हाँ तो पॉजिटिव लिया करो। ठीक है जी, ग्रुप 1 में बताएंगे कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस सेल होंगे। मास्टर देखो, ग्रुप 1 में मुझे पता है कौन कौन लोग आते हैं। कौन है भैया? लिथियम, सोडियम, ये सब होते हैं क्या? यस। तो यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल में 1 आएंगे। क्यों आएगा भाई, कौन बताएगा? यहां पर एलिमेंट ले लो, जैसे कौन? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ये लोग। यहां पर क्या होगा, वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देता हूं, है ना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ वैलेंस सेल, ये भी साथ साथ लिख देता हूं, तो किसी में डर होगा तो वो भी खत्म ही हो जाएगा साथ साथ। चलो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ वैलेंस सेल, यहीं से कहानी क्लियर है। यहां पर क्या आएगा? NS1, NS1 आएगा, तो यहां पर आउटर सेल में एक इलेक्ट्रॉन है, सही पकड़े हैं। अब ग्रुप 2 की बात करते हैं। ग्रुप 2 में कौन होता है भैया? 2 दिखेगा इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस सेल, जैसे यहां पर 1 है तो 1 लिख दिया। यहां पर कौन है भैया? बेटा, मागे, कार, स्कूटर, ये लोग। ठीक है जी, यहां पर क्या आएगा? NS2 आएगा। अगर मैं ग्रुप 13 की बात करूं तो वहां पर देखोगे 3 आएगा। कौन होगा? बोरॉन होगा, एल्यूमिनियम होगा, गैलियम होगा, डॉट 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 होगा। यहां पर कहोगे ये NS2NP1 होगा। 13 के बाद अगर मैं 14 की बात करूं तो 4 होगा, और वहां पर कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम होगा, और NS2NP2 होगा। आइए अगला देखते हैं। 15 की बात करें तो आप कहोगे सर 5 है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, इसके बाद कौन है जी? नाना पाटेकर के बाद ऐश्वर्या, आगे बढ़ते जाइएगा। ये NS2NP3 है। मास्टर एक बार बताओ ना, क्या कह रहे हो? ये बात तो हाँ लिखना है, सबको लिखना है। ये यहां से शुरुआत करेंगे, शुरुआत यहीं से करेंगे, लिखना सबको ही है ना। दोबारा लिखेंगे कोई बात नहीं। यहां आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, आउटर सेल में 2, आउटर सेल में S और मिला दो, P के तो टोटल कितने? 3, 2 और 2 गिनती। मम्मी ने कहा था बचपन में, बेटा गिनती सीख ले, तूने सीखी नहीं। 2 + 2 कितना होता है? 4। 2 + 3 कितना होता है? 5। दैट्स इट, कहानी तो इतनी है। यस, केमिकल बॉन्डिंग के अंदर ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पढ़ाए जा रहे हैं। ठीक है, ओके। अब कोई कंफ्यूजन है? नहीं होना चाहिए। चलिए, अब अगर मैं 16 की बात करूं, 17 की बात करूं, 18 की बात करूं, कोई शर्म की बात तो नहीं है ना जी? हाँ, तो क्या लिखना? सेकंड नंबर पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस सेल कितने होंगे? बोलो 6 होंगे। यहां पर कितने होंगे? 7 होंगे। यहां पर कितने होंगे? 8 होंगे। एग्जाम्पल लिख लेते हैं। यहां पर कौन है? ऑक्सीजन, फिर कौन है? सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, ये लोग मिलेंगे। यहां पर कौन मिलेगा जी? यहां मिलेगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टटीन। अगला कौन है भैया? ये जो बॉन्ड बनाता हुआ दिखेगा वो ज्यादातर आपको जेनॉन ही दिखेगा, बाकी आप बाकियों को लिख सकते हो, जेनॉन लिखेगा। बाकी साथ में अगर लिखना है तो हीलियम लिख देता हूं। हीलियम में केवल 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे इनके पास वैलेंस सेल में। ठीक है जी, नोट कर लीजिए,
नोट कर लीजिए। आसान बात है, हाँ लिखना है, लिखना है, फिर से लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। शून्य से शुरुआत करेंगे, नभ पर चढ़कर बात करेंगे। नभ मतलब क्या होता है? आकाश, है ना जी, एकदम ऊपर चढ़कर बात करेंगे। कोई नहीं, शून्य से शुरुआत करेंगे। आइए कर रहे हैं, चलिए जी चलिए। ओके ओके, फिर से लिख लिया, वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा काम किया जी। नोट हो जाए तो बताइएगा नोटेड। आप जब तक नोटेड नहीं लिखेंगे आगे बढ़ने का कोई खास मतलब रह नहीं जाता है। चलिए जी। एक कह रहा है मास्टर एडवांस लेवल कराना। चल एक बात बोलता हूं, यहां आइयो, देखियो भैया, अब तू नीट का कोई सवाल लगाएगा ना पीरियोडिक टेबल का, तुझे लगेगा भाई साहब क्या आसान सवाल आता है पेपर में। खुद से देखना, कॉन्फिडेंस खुद से बिल्ड होगा। अभी चलो केमिकल बॉन्डिंग के लिए एक लाइन ही बोल देता हूं यहां पर। केमिकल बॉन्डिंग के लिए ये देखो, वो तो लिख लिया होगा, इतना तो मैं मान के चल रहा हूं। यहां पर मैं आपको क्लास के अंदर ही जेई एडवांस के सारे सवाल कराऊंगा, सारे सवाल कराऊंगा आपके लिए, जो जो रेलेवेंट है वो सब होगा। तो जेई एडवांस के सारे सवाल यहीं पर हो जाएंगे, ठीक है। जेई मींस के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस करवा दिए जाएंगे, और नीट का सवाल आपको दिया जाएगा, आप धड़ल्ले से खुद फोड़ दोगे, और कुछ कठिन लगेगा तो उसको भी मैं क्लास में करवाऊंगा। ओवरऑल मेरा मकसद ये है कि अगर ये दो चीज आप सीख गए, लेवल आपका यहां पर है, तो भैया जी कहानी आपको लिखने में मजा आएगा और आनंद आएगा। एक दूसरी चीज मैं तुमसे कहना चाह रहा हूं, एक बात बताओ, क्या मैं जिस तरीके से जेई वालों को पढ़ाता हूं उस तरीके से केमिकल बॉन्डिंग पढ़ना बर्दाश्त है? क्योंकि मैंने कुछ टेक्नोलॉजियां यूज करके कुछ चीजें बनाई हुई होती हैं जिसको देखकर विजुअल जल्दी समझ में आता है। आपको जल्दी समझ में आएगा कि स्फीयर में इलेक्ट्रॉन कहां कहां और क्यों रखने हैं, ठीक है। मैं बना करके सर्कल पे भी पढ़ा दूंगा। देखो अगर एक अंतर होता है, जो चीज मैंने बनाई है मेरा भरोसा मानो वैसी चीज अभी तक देखी नहीं है तुमने। केमिकल बॉन्डिंग में जो असल में यूज होने वाला है उसमें जो मजा है, वो जो लगेगा कि यार इसको इसी तरीके से पढ़ना चाहिए था, इसको मैंने इसके पहले क्यों नहीं पढ़ा या इसके पहले क्यों नहीं देखा, ये फीलिंग मैं आपके अंदर डाल दूंगा। इतना रेलेवेंट है, इतना बढ़िया लगेगा आपको, ठीक है। क्या वही चाहिए पहले ये बता लो, क्योंकि कई बच्चे कहते हैं सर हाथ से लिखो ना कि सर्कल है। अब सर्कल को हाथ से बना दिया, बताइए टेढ़ा मेढ़ा बना, कैसा लग रहा है? अब सर्कल से काम नहीं चलेगा, मुझे चाहिए स्फीयर, मुझे तुझे समझाना है 3D में, और मैं लिख लिख के तुझे पढ़ाऊं 2D में, क्या मजा आएगा? नहीं आएगा। इसीलिए कह रहा हूं, बहुत मेहनत से, पिछले 5 से 6 सालों की मेहनत से मैंने जो क्रिएट किया है उसका अमृत तो तुम्हें पीना चाहिए ना भाई। हाँ, तो मैं आप लोगों की सुनूंगा, एक बार चैट में बता दीजिए क्या उसी तरीके से पढ़ना पसंद करोगे टेक्नोलॉजियां यूज करके। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, आपको नोट्स बनाने का भरपूर मौका मिलेगा, जो जो नोट करना सब नोट करने का मौका मिलेगा। डोंट वरी, इसकी तो चिंता ही छोड़ दो, वो तो मैं तुम्हें टाइम दूंगा ही दूंगा। लेकिन ना होता क्या है, आपको समझ नहीं आता मॉलिक्यूल्स में जब कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस आती हैं, कई सारे लोग ओवरलैप कर रहे हैं, कई सारे सिग्मा पाई बनाए पड़े, फिर लगता है पता नहीं सर कहाँ पढ़ा रहे हैं। लेकिन जब मैं पढ़ाऊंगा आपको खुद लगेगा कि यार ठीक किया इस मास्टर को चुनकर। हाँ ठीक है जी, हाँ चलिए, सुस्वागतम आप सभी का। फुल क्रिएटिविटी होगी, आपको दिखेगा कि यार इसको ऐसा भी तो सोचा जा सकता था, इसको इस तरीके से भी तो पढ़ा जा सकता था। यस, फुल टाइम टेक्नोलॉजियां चलेगी। धन्यवाद करेंगे हम आप सभी का कि आप सभी ने समर्थन दे रखा है। हाँ, क्योंकि मेरे मन में थोड़ा शक था। देखो सच्ची बात बताऊं, तुम भी जानते हो मैं भी जानता हूं, ठीक है, लेकिन इस पिछले 13 दिनों में जो फील आया है नीट को पढ़ा करके, अब मैं ये कह सकता हूं मैं नीट वालों को हमेशा पढ़ा सकता हूं, कोई चिंता की बात नहीं। हाँ, पता नहीं कौन था भाई बाजार में हल्ला मचा के रखा हुआ है कि नीट वाले बच्चों को हल्का हल्का पढ़ाना सर, हल्का हल्का पढ़ाना, वो हल्का हल्का समझ पाते हैं। भैया वो सब समझ गए, 13 लेक्चर पढ़ाया, 13 के 13 समझ गए, इतना ही जेई वालों को पढ़ाया, इतना ही इधर वाले को भी पढ़ा दिया है, सब समझ गए। हल्का हल्का पढ़ाना, क्यों हल्का पढ़ाना, सब पढ़ाएंगे जी फुल टाइम। ओके चलिए आनंद लेते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड लुईस सिंबल, एक बार हेडिंग डाल लिया जाए, सब लोग हेडिंग डालेंगे, क्या लिखेंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड लुईस सिंबल। प्लीज एंड प्लीज ये नोट करें, प्लीज एंड प्लीज नोट करें क्या लिखा है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड लुईस सिंबल। अब लुईस एक दादा है, लुईस एक दादा है, साइंटिस्ट हैं, है ना जी। वो क्या कहते हैं, वो हर एलिमेंट के लिए एक सिंबल दे रहे हैं ताकि आप मॉलिक्यूल्स के बीच में कैसा इंटरेक्शन है उसको समझ पाएं। ये एकदम शुरुआती बेसिक थियरीज हैं, और जो चीजें बेसिक हैं उनकी इज्जत हमेशा किया करिए। जैसे फिजिक्स में
सबसे ज्यादा इज्जत किसकी होनी चाहिए? न्यूटन दादा की। कितना भी कोई हवाबाजी कर ले, मैं तो मतलब आइंस्टीन और न्यूटन साहब को मुझे कंपेयर करना हो तो मैं तो भैया न्यूटन दादा को सबसे आसमान पर ले जाऊं। उसका रीजन है क्योंकि भैया उस टाइम पर जब साइंटिफिक टेम्परामेंट उस तरीके की दुनिया में नहीं थी, उस इंसान ने इन बातों को लेकर आए और केवल लेकर नहीं, कहानी गढ़ दी। अच्छा ये ऐसे होता, ऐसे नहीं करा है भाई ने, बैठ के बढ़िया मैथमेटिक्स के क्या करें इक्वेशन दे रखी, फिर कैलकुलस को जाकर के कैलकुलस समझा रखा है। बेटा दिमाग फट जाएगा आगे चल के, तू कैलकुलस में, अगर कैलकुलस, तुम लोग तो बायो में हो, कैलकुलस ठीक ठाक है ना भैया, अच्छे लेवल का मैथ है, उनके भी थियरी दे रखी है भाई ने, तो उनको हल्के मत लेना, वो सबसे ऊपर की चीज मुझे नजर आते हैं जी। आइंस्टीन दादा की अपनी औकात है नो डाउट, लेकिन हल्के में न्यूटन दादा को कई बार देखते हैं हम लोग, अरे नहीं सर न्यूटन ने तो 2 लाइन बताया। भाई 2 लाइन नहीं, वो हर आदमी हर जगह बैठा हुआ है, फिजिक्स में भी है, मैथ में भी, इतना नहीं आता किसी को भाई। हाँ चलिए जी अगला देखते हैं क्या कह रहा हूं, ये लिखेंगे यहां पर ना, डॉट्स बनाए जाएंगे। नंबर ऑफ डॉट्स कितने बनाने हैं? जितने किसी भी एलिमेंट के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो चलिए मैं आपसे कहूंगा, आप मुझे लिथियम का लोवेस्ट डॉट सिंबल बनाकर बताइए। लिथियम का, बेरिलियम का, बोरॉन का, कार्बन का, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, फ्लोरीन का और यहां पर नियॉन का। क्या फ्लोरीन ऐसे लिखा जाता है? क्या मास्टर बुद्धू समझा है हमको? चलिए जी, चलिए कैसे बनाना है, कितने डॉट्स बनाने हैं? जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो एक बार हल्ला मचाओ भाई, गली में, गली मोहल्ले में हल्ला करते हैं। लिथियम ग्रुप 1 का है, यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे वैलेंस शेल में? सिर्फ 1। बेरिलियम में कितने होंगे मेरे प्यारे? 2। बेरिलियम में बोलो कितने होंगे? 2। बोरॉन में कितने होंगे? जल्दी जल्दी बोलिए, बोरॉन में कितने होंगे? 3। कार्बन में बोलो कितने होंगे? 4। नाइट्रोजन में कितने होंगे? 5। और ये जो सीख रहे हो ना, यही केमिकल बॉन्डिंग की रूह और आत्मा है। ये छोटी छोटी बात ही हमें आनी चाहिए। कई बार हमें लगता है अरे सर बहुत छोटी बात है, अबे इसी छोटी बात से ही बड़ी बात बनती है। हाँ तो धीरे धीरे सीख रहा है, धीरे धीरे डॉक्टर हो जाएगा एक दिन। हाँ जब बच्चों को हम लोग ऑफलाइन में पढ़ाते थे, मैंने 2000 जो बताया था ना, बिफोर कोविड मैंने नीट पढ़ा रखा है, वो जब बच्चे मिलते हैं तो भाई साहब जब आए थे तब कैसे थे, आज मिलते हैं, अब मैं तो ऐसे देख रहे हो थोड़ा सा दुबला पतला आदमी दिख रहा हूं, वो भाई साहब लंबे लंबे चौड़े चौड़े बालक दिखते हैं भाई। हाँ लगता ही नहीं भाई इन्हीं को पढ़ाया हुआ है मैंने, मतलब मैं उनको बीच में ले अपने उनके साथ बैठ जाऊं तो लगता है भाई साहब सबसे छोटा मैं ही दिख रहा हूं इनके में तो। अरे मास्टर आप अपनी क्यों उड़ा रहे हो? अबे उड़ाना क्या है भाई इसमें। चलियो जी चलियो, तो क्या करोगे आप? बोलोगे यहां पर लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। इस तरीके से अगर आप देखो तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल जितने थे उतने मैंने डॉट्स बनाए हैं। यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन था क्योंकि ग्रुप 1 का है, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन ग्रुप 2 का है, 13 में 3 होता है, 14 में 4, 15 में 5, 16 में 6, 17 में 7 और 18 में ये होता है। वेरी वेरी गुड। एक बालक पूछ रहा है हाउ टू यूज योर इजी नोट्स। मैं आपको बता देता हूं इजी नोट्स कैसे पढ़ना है। पहले तो क्लास में ये सब खुद बनाना है। देखो आप चाहो तो ये मत लिखो, ये अंग्रेजियां मत लिखो, लेकिन ये आपको खुद लिखना है क्लास में। खुद मैं कहूं लिथियम पर डॉट बनाओ तो बनाओ क्लास में अपनी एक कॉपी में डॉट, मत लिखना ये जो अंग्रेजी है भर भर के, ये यहां पे मत लिखोगे चलेगा। प्रैक्टिस लेकिन कॉपी में खुद करना है, वो नहीं कि सर इसी बुक में तो अबे बुक में तो सब लिखा हुआ है, बुक में लिखा हुआ है, सब कुछ ठीक से लिखा है, ताकि आप क्लास खत्म होने के बाद एक एक लाइन ढूंढ ढूंढ कर पढ़ो, सीखो, एक एक शब्द सीखो, क्या लिखा है मास्टर ने, क्यों लिखा है, ये समझ में आना चाहिए। बट ये तो तुम्हें खुद करना पड़ेगा कॉपी में एक बार। यही तरीका है प्यारे, सिर्फ यही तरीका है। हाँ चलो जी अब अगला सवाल पूछता हूं। आप बताइए अगर मैं पूछूं सल्फर में कितना होगा, सेलेनियम में कितना होगा, टेलुरियम की क्या कहानी है, फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन था, यहां पर ब्रोमीन था, यहां आयोडीन था। ठीक है जी, जो लोग बॉन्ड बनाते हैं मैं उनको केवल चर्चा में ला रहा हूं। जेनॉन बॉन्ड बनाएगा, यहां पे नाइट्रोजन बनाता है, फॉस्फोरस बनाता है, आर्सेनिक भी बनाता है, चलो ठीक है उसको ले लेते हैं, एंटीमनी ले लेते हैं, कार्बन है, सिलिकॉन है, ठीक है ये लोग दिख जाएंगे। ओके यहां पर आप कहोगे क्या, एल्यूमिनियम में सेम तरीके से बनाना है तो बनाओ, अदरवाइज ये दिख रहा है 3 दिख रहा है ना, बैगन, आलू, ये रहे भैया गाजर साहब, कहां पर इन थैला, ठीक है जरूरत उतनी नहीं है। यहां पर क्या है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजू, लिखते रहिए, ये सब कहानी इतनी तो आती होगी। जैसे यहां पर क्या लिखोगे, सोडियम, यहां लिख दोगे पोटेशियम, फिर क्या लिख दोगे, रुबिडियम, समथिंग समथिंग, है ना।
यहां पर क्या है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। चलिए जी, मतलब कुछ एक हिंट के लिए है, क्योंकि यही आपको मैं बता दूं, ज्यादातर जो आप देखोगे ना अभी आगे बॉन्ड बनाते हुए, ज्यादातर कौन लोग मिलेंगे, एक तो एस ब्लॉक वाले और एक पी ब्लॉक वाले। तो सिलेबस के हिसाब से यहीं तक सबका खेल रहता है, ठीक है। तो फिलहाल बस लिख लीजिए, किससे पता चल जाता है। जैसे मान लो मैं तुमसे पूछूं कि भैया तुम्हें जगा दिया, तुम सोते हुए हो, तुम जगे, तुमसे पूछा मैंने, एक बार बता फास्फोरस के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, धड़ाक से दिमाग में आना चाहिए, अरे फास्फोरस तो नाइट्रोजन के नीचे लेटा हुआ है, तो इसके नीचे लेटा हुआ तो पक्का यहाँ 5 है, तो यहाँ भी 5 ही होगा, है ना। तुमसे पूछा भैया सेलेनियम में कितना हुआ, तुमको सेलेनियम देखकर फील आ जाएगा कि ऑक्सीजन के नीचे सेलेनियम था, तो आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे भैया, 6 होंगे। तुमसे पूछा भैया आयोडीन में कितने होंगे, दिमाग में चिल्ला देना चाहिए भैया कि 7 होंगे। मास्टर हल्का मत लिया करो, ये मामला ठीक है। बोल बोल प्यारे, यस ओके ओके, सेम होगा, जो ऊपर लिखा गया है ग्रुप का सेम होता है। क्यों होता है ग्रुप का सेम, क्योंकि सब आपने पढ़ा हुआ है ये बात, एक पर्टिकुलर ग्रुप के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस सेल सेम पाया जाता है, तो इसलिए मैंने ठीक ठाक लिख रखा। लिख लिया सबने, रॉन्ग क्या है भाई, रॉन्ग कुछ लिख दिया क्या, 7 नहीं बनाया क्या मैंने, 1 2 3 4 5 6 7, गिनती नहीं आती क्या तुमको, गिनती तो ठीक लिख रखी, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, छी 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 यार, तुमको गिनती भी नहीं आती। चलो अब अगले पर आते हैं भैया, अगला खेल देखते हैं क्या है। अगला खेल है व्हाट इज बॉन्ड, बॉन्ड है क्या, अबे रॉन्ग क्या है, किधर रॉन्ग लिख रहा है, अपने मन से तो नहीं छाप रहा कहीं दिमाग में। चलो भैया जेनॉन का लिख देते हैं, क्या पता इसको जेनॉन ना पता हो। जेनॉन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, जेनॉन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 8, नियॉन में भी 8 ही होते हैं, क्या दिक्कत आ रखी है। चलिए जी, हाँ आर्गन क्रिप्टन नहीं बनाना, वो लोग बॉन्ड नहीं बनाते, छोड़ो कोई बात नहीं, जितना पढ़ाऊं उतना पढ़ना है, अभी सीखो। कितना प्यारी बात, आगे चल के पढ़ाऊंगा आपको पता चलेगा कि आर्गन तो कोई भी कंपाउंड नहीं बना रहा होता, इवन नियॉन भी नहीं बना रहा होता है। जेनॉन और क्रिप्टन सिर्फ 2 ऐसे हैं पूरे इनर्ट गैस में जो कुछ ना कुछ रिश्तेदारी किसी ना किसी से कर लेते हैं। चलो जी शुरुआत करेंगे, व्हाट इज बॉन्ड। अब तो सुनो मेरे प्यारे, रिश्ता क्या कहलाता है, बोलो बोलो, रिश्ता क्या होता है, कहलाता नहीं है, रिश्ता क्या होता है। बॉन्ड मतलब कुछ नहीं होता, बॉन्ड मतलब रिश्ता, बॉन्ड मतलब क्या है प्यारे, रिश्ता। तो बॉन्ड इज इक्वल टू क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, भूपू एंड एसके, ठीक है। तो यहां मैंने क्या कहा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। केवल वहीं क्यों जाएं, अपने घर में देखते हैं, हमारा अपनी मम्मियों के साथ बढ़िया रिलेशन है, और नहीं है तो ठीक कर लो जल्दी से हाथ पांव जोड़कर भाई, हाँ वहां हाथ पांव जोड़कर ही खड़े रहने में ज्यादा फायदा होता है, ठीक है जी। बॉन्ड क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो कुछ नहीं है, लगाव जिसको कहते हो ना, वही एक लगाव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। बट यहां पे ध्यान दीजिएगा, यहां पर किसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात होगी, केमिकल बॉन्ड की बात होगी। तो जो लोग, ध्यान सुनिएगा, जैसे एटम्स हैं, आयंस हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, कुछ स्पीसीज हैं, वो आपस में किसी ना किसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से कनेक्टेड हैं, जुड़ी हुई हैं, तो उसको कहा जाता है कि ये बॉन्डेड हैं। 2 एटम किसी के साथ, जैसे एक इलेक्ट्रॉन ये दे, एक इलेक्ट्रॉन ये दे, तो ये जो इलेक्ट्रॉन देने से रिश्ता बन रहा है, इसको हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड कहा करते थे। तो यहां शेयरिंग इज केयरिंग, शेयरिंग इज केयरिंग मतलब लगाव ही तो है, ओवरऑल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही तो है। तो सच बात तो यह कि बॉन्ड कुछ और नहीं होता। बॉन्ड का मतलब ये नहीं कि सर 1 लाइन बना दिया, सर 2 लाइन बना, अबे बॉन्ड मतलब लाइन से नहीं है, वो तो रिप्रेजेंटेशन है, बताने का तरीका है कि भैया देखो 2 लोग थे, उनके बीच में रिश्ते अच्छे थे, बट 2 लोग थे उनके बीच में रिश्ता बहुत अच्छा था, और 2 लोग ऐसे हैं जिनमें रिश्ता बहुत ही ज्यादा अच्छा है, तो उसको कहा जाता है यहां 3 बॉन्ड बनाओ, इसको कहते हैं ट्रिपल बॉन्ड, इसको कहते हैं डबल बॉन्ड, इसको कहते हैं सिंगल बॉन्ड। अबे है तो प्यारे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही, बस हाँ यहां एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जाता है। अच्छा तो ये लाइनें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बताती हैं, और क्या समझे तुम, कुछ नहीं होता है, ये सिंपल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है। चलिए अब आपसे मैं पूछूंगा कुछ, एक बात बताइए, जैसे एक हाइड्रोजन एटम है, तो हाइड्रोजन एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1, तो इसके आउटर सेल में हमने कितने इलेक्ट्रॉन बना दिए, देखोगे 1 बना दिए जी। तो हमने लिया देखिएगा 2 हाइड्रोजन एटम, दोनों हाइड्रोजन एटम को हमने मौका दिया कि तुम शेयरिंग इज केयरिंग खेल सकते हो। तो 1 इलेक्ट्रॉन इनका, 1 इलेक्ट्रॉन इनका, इन्होंने आपस में शेयरिंग इज केयरिंग खेल करके मॉलिक्यूल बना दिया। क्या बना दिया, मॉलिक्यूल बना दिया। और ये मॉलिक्यूल क्यों बना रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, ये भाई साहब बहुत ही रिएक्टिव हैं,
और जो लोग रिएक्टिव मतलब समझते हो, जिनकी एनर्जी हाई है, एटम्स की एनर्जी हाई है, एटम्स अकेले घूम रहे हैं, उनका मन है किसी के साथ कंबाइंड होकर के अपने आप को क्या कर लेना, संतुष्ट करके ठीक कर लेना जी, प्रसन्न हो जाना। यही मकसद होता है ना जी। नहीं तो रिश्ते में लोग क्यों आते हैं? रिश्ते में आने के पीछे का रीजन ही यही है कि भैया हम लोग मिलजुल के घर गृहस्थी बसाएंगे, हम सुकून से जिएंगे, यही कहते हैं ना। हाँ, जी नहीं पाते वो अलग बात है, वो अलग बात है, बट चाहते दो एटम्स है। वो दो एटम्स की अपनी कहानी यही है कि भाई हम आपस में कंबाइंड होंगे, मॉलिक्यूल बन जाएंगे, और जब हम सुकून में आएंगे, हम कहते हैं मतलब हम लोग स्टेबल होंगे। स्टेबल कोई कब होता है? जब उसकी एनर्जी कम होती है। और एनर्जी कम इसकी कब होगी? जब ये अपने अंदर से एनर्जी निकालेगा। अब जो एनर्जी निकलती है उसको हम लोग कहते हैं बॉन्ड एनर्जी। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो एनर्जी निकली है वो एनर्जी निकली कब? जब रिश्ते बन रहे थे, जब बॉन्ड बन रहा था। इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि बॉन्ड फॉर्मेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। क्या कहोगे? बॉन्ड फॉर्मेशन is an exothermic process। एक्सोथर्मिक मतलब क्या होता है? जहां पे एनर्जी निकलती है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस, निकली हुई एनर्जी इक्वेशन के इस साइड लिखी जाती है। तो क्योंकि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन शेयरिंग केयरिंग का गेम खेलकर 10th में हमने पढ़ा था कि कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, रिश्ते में आते हैं, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, और जहां कहीं सृष्टि में दो लोगों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वहां एनर्जी रिलीज होती है, और रिलीज होती है इसलिए बॉन्ड फॉर्मेशन को हम लोग एक्सोथर्मिक प्रोसेस की तरह ट्रीट करेंगे। सही पकड़े हैं क्या? एक बार देखो, इतनी बातों में किसी को दिक्कत हो तो अभी बातचीत हो सकती है अपने बीच में, अपने बीच में कोई रिश्ता खराब नहीं हुआ है जी। हाँ, अब मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, बताइए पोटेंशियल एनर्जी किसकी ज्यादा है? एनर्जी लिखने का यहां शब्द मतलब क्या है? पोटेंशियल एनर्जी किसकी ज्यादा है? एनर्जी किसकी ज्यादा होती है बताइए? हाइड्रोजन एटम की या H2 मॉलिक्यूल की? ये जवाब मैं आपसे जानना चाहूंगा। बताइए पोटेंशियल एनर्जी किसकी ज्यादा है मेरे प्यारे? पोटेंशियल एनर्जी किसकी ज्यादा है? हाइड्रोजन एटम की या H2 मॉलिक्यूल की? अरे इनकी एनर्जी क्या है? दोनों की ज्यादा है। आपस में रिश्ते बनाते हैं, एनर्जी निकलती है, कम एनर्जी वाला एक स्पीशीज या मॉलिक्यूल बन रहा होता है। तो एनर्जी ज्यादा किसकी है? हाइड्रोजन एटम की। हाइड्रोजन एटम की। आप ऐसे समझो, ये थे भैया 100 रुपए 100 रुपए, ठीक है जी, आपस में मिले, होने चाहिए 200, नहीं हुआ, हुआ उल्टा। क्या 100 से ये वाले भाई साहब पता क्या हो गए? ये हो गए 40 रुपए, और बाकी 160 रुपए की एनर्जी निकल गई जी। सही पकड़े हैं। तो एनर्जी में कौन होगा? हाइड्रोजन एटम की एनर्जी ज्यादा होगी। अभी तक में कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है, एकदम बेसिक चल रही है। अगली बात है रीजन फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन। आखिरकार लोग रिश्ते क्यों बनाते हैं? आखिरकार क्या रीजन है कि रिश्ते बनते हैं? तो पहली बात देखिए, यहां हाइड्रोजन के पास अब कितने इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं तुमको? पहले नजर आता था एक हुआ करते थे। जब रिश्ते बन गए तो तुम जानते हो ना, जानते हो कि नहीं जानते? जब दो लोग रिश्ते में आते हैं तो क्या कहते हैं कि देखो हमारा पैसा तुम्हारा हो गया, तुम्हारा पैसा मेरा हो गया, तो ओवरऑल टोटल पैसा कितना है जी? अब 2 रुपया हो गया जी, मिलकर के इनके पास 2 रुपया हो गया जी। तो यहां पर आप कहोगे कि इनके पास, हाइड्रोजन के पास ड्यूप्लेट कंप्लीट हो रहा है, ड्यूप्लेट कंप्लीट हो रहा है भैया। 2 इलेक्ट्रॉन का सेट बन रहा है, और 2 इलेक्ट्रॉन का सेट अगर किसी एटम के पास है तो वो हीलियम जैसा नहीं हो जाएगा। तो इसका मतलब हाइड्रोजन अपने आप को हीलियम जैसा बनाने की कोशिश में है ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन। मतलब आप ये कह रहे हो कि वो इनर्ट गैस जैसा बनना चाहता है। यस। तो यहां पर लोग ये चाहते हैं, एटम्स ये चाहते हैं कि भैया उनके आउटर सेल में इनर्ट गैस के बराबर वाली स्थिति दिखाई दे, जिसमें से हाइड्रोजन का तैयारी क्या है भैया? हाइड्रोजन की तैयारी, मेरे पास 1 इलेक्ट्रॉन, मैं 2 कर लूंगा, मैं हीलियम बन जाऊंगा, मेरा ड्यूप्लेट कंप्लीट हो जाएगा, मेरा घर बच जाएगा जी। बस इतनी सी कहानी है। ओके श्योर। चलिए अगला देखते हैं भैया। रीजन फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन, फर्स्ट वन इज टेंडेंसी टू गेन स्टेबिलिटी। ये क्या कर रहा है बताइए? ये भाई साहब H2 मॉलिक्यूल की एनर्जी कम है। अगर जिसकी एनर्जी कम होती है उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है? अरे भैया ये तो मोहल्ले में हल्ला हो रखा है कि हाइड्रोजन एटम और H2 मॉलिक्यूल में स्टेबल H2 मॉलिक्यूल ही है ना, क्योंकि इसकी एनर्जी कम है। जिस किसी की सृष्टि में एनर्जी कम है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। आई थिंक यहां तक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबको बोलो तुम कहे हो। चलो जी, चले, फर्स्ट पॉइंट क्लियर है।
फर्स्ट पॉइंट क्लियर है, रीजन फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन इज टू गेन स्टेबिलिटी, ये स्टेबल होना चाहता है, इसीलिए वो ऐसी बातें कर रहा है। चलिए जी अगला देखेंगे। अगली क्या, टेंडेंसी टू एक्वायर मिनिमम एनर्जी, वही इनकी एनर्जी हायर थी, इन्होंने सोचा आओ रिश्ते बनाते हैं, रिश्ते बना करके हम लोअर एनर्जी में आ जाएंगे या लेस एनर्जी अपना बना लेंगे, मामला ठीक रहेगा। सही पकड़े हैं। अगली क्या, टेंडेंसी टू अटेन इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन, यहां ये लोग कोशिश कर रहे हैं, हाइड्रोजन कहता मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है, कहीं से एक इलेक्ट्रॉन का जुगाड़ हो जाता ना तो मेरे पास दो हो जाते, और दो हो जाता मैं नियॉन जैसा इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन गेन कर लेता, सॉरी हीलियम जैसा गेन कर लेता। हीलियम के आउटर सेल में दो ही होते हैं, तो ये तीन ही रीजन है, इसको प्लीज एंड प्लीज नोट कर लें, और नोट होते ही देंगे थम्स अप। चलिए जी आइए 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 आइए, स्वागत है भैया, यहां तक लिखें, कृपया यहां तक लिखें। आज वीडियो कॉल करेंगे, हैप्पी गहलोत जी ने कह दिया है तो उनकी बात मानी जाएगी, आज वीडियो कॉल होगा। वैसे तो मुझे पहले कर लेना चाहिए था, मैं कर नहीं पाया हूं क्योंकि अभी उतना वक्त ही नहीं लग पाता था। आज जहां तक पहुंचेंगे चिल एंड रिलैक्स्ड, उसके बाद पहले कॉल होगा तब बातचीत होगी, है ना। हाँ चलिए जी, थम्स अप आ गया जी, थम्स अप आ चुका है। चलिए जी चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या भैया, बॉन्ड को देखो, बॉन्ड को कुछ डिवाइड किया जाएगा, तो कैसे डिवाइड किया जाएगा इसको एक बार देखना, सब लोग देखना। बॉन्ड भैया दो तरीके से, अब एक बात बताओ, आप जो रिश्ते बनाते हो दो तरीके के रिश्ते आपके सामने दिखाई देते हैं। एक तो भैया है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, एक क्या है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, जो हमारे घरों पर मतलब मिला हुआ है, जैसे मम्मी पापा वाला तो सेट है। पापा के साथ हो सकता है कई लोगों के रिश्ते ठीक ना हो, है ना, पापा लोग थोड़े ऐसे हैं कि उनका अपना रूल है, उनका तरीका है उनके जीने का, उनमें वो कोई बदलाव नहीं करेंगे, उनको तुम वैसे ही चाहिए, ठीक है। हाँ बहुत सारे पापा लोग अब लिबरल हो गए हैं, समझदार हो गए हैं, तो ऐसा नहीं है कि दूसरे वाले समझदार नहीं है, कैसे कहूँ मैं, मतलब वो एडजस्ट नहीं कर पा रहे हमारे जनजी जनरेशन के साथ, क्योंकि जनजी की खोपड़ी अलग भाग रही है। हाँ तो दो तरीके का बेटा रिश्ता है, कच्चा और पक्का। एक होता है ना खट्टी मिट्टी, वो खट्टी मिट्टी रिलेशन है जी, खट्टी मिट्टी रिलेशन एक बढ़िया रिलेशन है जी, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। दूसरी तरफ कौन है, वीक बॉन्ड, दूसरी तरफ कौन है, वीक बॉन्ड है। हाँ देखो जब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है ना, तब जो बॉन्ड एनर्जी है, जो बॉन्ड एनर्जी है, जो बॉन्ड एनर्जी है वो अप्रॉक्स ऐसे, मतलब वो ज्यादा होती है, अप्रॉक्स मत लिखो, ज्यादा होती है 200 किलो जूल पर मोल से। ओवरऑल बात यह है कि इसी के आसपास दिखेगा, इससे ज्यादा दिखेगा, इसके थोड़ा आसपास दिखेगा, तो आप कहना कि भैया जी ये मजबूत बॉन्ड है। अब अगर एनर्जी ज्यादा निकली है, एनर्जी ज्यादा निकली है तो बॉन्ड तो बढ़िया है, मतलब रिश्ता अच्छा है, तभी तो दो लोग आराम से साथ बैठ पा रहे हैं और कह रहे हैं भैया जाओ एनर्जी निकालो, हम लोग स्टेबल रहेंगे मिलजुल कर। हाँ सही पकड़े हैं। अगला वीक बॉन्ड में क्या होगा, वीक बॉन्ड की जो बॉन्ड एनर्जी होती है, देखो भैया कुछ शॉर्ट फॉर्म लिख दे तो तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं है, बोलो भैया। बॉन्ड एनर्जी का जो वो है रेंज, वो 4 से लेकर 20 किलो जूल पर मोल का रेंज होता है ना, तो इसको कहते हैं वीक बॉन्ड। अच्छे रिश्ते कब नहीं होंगे, जब दो लोगों के मेल मिलाप से ज्यादा बॉन्ड एनर्जी नहीं निकली है, ज्यादा एनर्जी नहीं निकली, मतलब वो ज्यादा स्टेबल नहीं हुए, मतलब आप किसी से मिलकर ज्यादा खुश नहीं हुए, ज्यादा प्रसन्न नहीं हुए, तो तुम्हारा बॉन्ड उसके साथ कमजोरी है भाई, यही कह रहा है ना। इसीलिए कभी कभी, अभी तो ठीक है अभी आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, आप जब कॉलेज में जाओगे ना तो कॉलेज में आपको एक नई चीज पता चलेगी और उसका नाम होगा, अभी भी है आपकी जिंदगी में, खूब गपशप करते हैं लड़के लड़कियां अपने अपने हॉस्टल्स में या साथ बैठकर। क्या होता है, इससे स्ट्रेस रिलीज होता है, खोपड़ियों में शांति आती है। फालतू बकवास किए पड़े कि उसकी मूवी आ रही है, उसकी ये गर्लफ्रेंड, कोई मतलब नहीं इन बातों का, लेकिन उसमें मजा बहुत आ रहा है। तो ये जो मजा बहुत आ रहा है, इसी से दिमाग थोड़ा शांत रहता है, और ये जरूरी भी है, सच बताऊं तो बहुत जरूरी है, नहीं तो कॉलेज लाइफ आराम से गुजार नहीं पाता है भैया। दोस्त ही हैं जिनके थ्रू गुजर जाता है। हाँ हर फेज में अपने अपने कुछ लोग होते हैं जिनकी वजहों से जिंदगियां आसान लगती हैं। जैसे आज कौन लोग चाहिए तुम्हें, आज सिर्फ सही बताऊं, सही ट्रेनिंग वाले लोग चाहिए तुम्हें, पढ़ाने लिखाने समझाने वाले लोग चाहिए। एक बार लीक पकड़ ली, ट्रेंड आ गया, चल भाई अब इसके बाद यस। अगली कहानी सुनो, ये नोट करना है, समझाऊंगा नहीं मैं, जस्ट नोट करना है। पॉइंट लिखेंगे क्या, पॉइंट लिखेंगे। कोवलेंट बॉन्ड कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड।
अगला नोट करेंगे, अभी इसके बारे में बातचीत धीरे धीरे होती है चैप्टर में। पूरे चैप्टर में मैं यही सब पढ़ाऊंगा, आयनिक बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड, ठीक है, यही सब मैं आगे धीरे धीरे पढ़ाऊंगा। वीक बॉन्ड में अगर मैं बात करूं तो हाइड्रोजन बॉन्ड, और कौन आता है, वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। प्लीज सिर्फ नोट करें, यहां बुद्धि नहीं लगानी है कि कौन सी चीज क्या होती है, ये धीरे धीरे पूरे चैप्टर में यही सीखना है। तो अगले 18 लेक्चर 17 लेक्चर में हम लोग यही सीखने वाले हैं, सो डोंट वरी, ठीक है। चलिए जी, चलिए जी, चलिए। हमको लगता है कि भोपू भाई अभी इसी स्थिति में है, वीक बॉन्ड में ही है बेटा, क्योंकि अभी वो स्क्रीन पर देखकर चल रहा है, उनको ठीक लग रहा है। ओके ओके, और सलीम सर का इधर है भैया स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड देखो, वैसे भी आईओसी से थोड़ा सा रिलेशन तो है सलीम दादा का। आईओसी, आईओसी, ठीक है, आईओसी। चलिए जी, चलिए, इनके भी ब्लड में लगता है बेटा आईओसी प्लस ही है। सलीम दादा के ब्लड में क्या है, थोड़ा सा कभी निकाल के चेक करवाना, उनको कहो कि उसमें भी आईओसी प्लस दिखाई दे रही है सर। यस, नोट हो गया, नोट हो जाए तो बताओ नोटेड। नोटेड है, यस, मजेदार, आनंद में शानदार, ठीक है। अब ये चैप्टर में तुम्हें बताऊं, तुम्हें रिलैक्स होकर आराम से पढ़ना है, तुम हाई लेवल कॉन्सेप्ट इजीली पचाओगे, नो डाउट। कभी कभी दिक्कत आएगी, उसके लिए मैं इधर खड़ा हूं, डोंट वरी, है ना, चिंता नहीं नको करनी। हाँ बेटा, तुमने दूसरा नाम लिखना शुरू किया, अब मैं नहीं बोलूंगा कुछ भी। सर आप दूसरों के मजे लेते हो, हमें नहीं, हम ही लोग कहते हैं तो आप कुछ ना कुछ कह के बात टाल देते हो। चलो जी, अब अगली हेडिंग डालेंगे आप सभी लोग, कोवलेंट बॉन्ड। हेडिंग डालिए कोवलेंट बॉन्ड। 10th में क्या पढ़ा था भाई, 10th में हमने कुछ पढ़ा था, क्या पढ़ा था, बोलो बोलो बोलो। आउटर सेल पर बैठे हुए इलेक्ट्रॉन, आउटर सेल पर बैठे हुए इलेक्ट्रॉन रिश्ते बनाने में माहिर होते हैं। आउटर सेल पर बैठे हुए इलेक्ट्रॉन रिश्ते बनाने में माहिर होते हैं। तो हम कहते हैं कि फ्लोरीन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 7। इस वाले फ्लोरीन में भी 7। इन्होंने कहा मैं 7 को 8 कर कर खुश होना चाहता हूं। क्यों भाई, 8 हो गए तो क्या खुशी मिल जाएगी। तो आउटर सेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन हो गए फ्लोरीन के, तो वो नियॉन जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन कर लेगा, क्योंकि नियॉन में भी 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसलिए पहले इनके 7, इनके वाले 1 मिलाकर टोटल हो गए 8। सही पकड़े हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन इनके, 8 इनके। बढ़िया भैया, क्या होगा, शेयरिंग इज केयरिंग से कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है, और ये इस तरीके के रिश्ते को कहा जाता है कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये लिखें, ये लिखेंगे सब। अरे यार, तुमने फिर स्पैम किया उसका नाम, बहुत मारूंगा, घर तक दौड़ा दौड़ा कर मारूंगा बेटा। वो पुरानी बातें हैं, पुरानी बातें हैं वो, उसका आज की जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है। एक तो यार किसी बैच में नहीं सुनाऊंगा मैं आपसे, छी बच्चे हैं। उन बच्चों ने कहा था हम किसी को नहीं बताएंगे, बट ऑनलाइन की दुनिया थी। बॉन्ड दैट इन्वॉल्व शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म इलेक्ट्रॉन पेयर्स बिटवीन एटम्स, उन्हीं को हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। प्लीज एंड प्लीज नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए अंग्रेजी, और ये नोट करिए। चलो रे प्यारे, चलो रे प्यारे, नोट करो क्या लिखा है, बॉन्ड दैट इन्वॉल्व्स द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक ऐसा बॉन्ड जहां पर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, टू फॉर्म इलेक्ट्रॉन पेयर्स बिटवीन देम। इलेक्ट्रॉन का पेयर है 2 एटम के बीच में। नोट कर लो, नोट कर लो सब लोग। यस, चलो चलो, अबे वो ये मैं थोड़ा सा बोल देता हूं, इसके बाद मत लिखना कुछ, तभी बोलूंगा। तुम लोग शरीफ नहीं हो, मैं नहीं बोल रहा। चलो लिखो 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 लिखो, ठीक है। तो यहां पे शेयरिंग इज केयरिंग का गेम चल रही है। अगली बातचीत है, अगला है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का एक अलग ही टाइप का रिश्ता है। ये क्या, कौन सा रिश्ता पता है, ये वो वाला रिश्ता है जिसमें दोनों लोग एफर्ट लगा रहे हैं, दोनों लोग कह रहे हैं कि देखो यार रिश्ते बनाते हैं, हम भी कुछ एफर्ट लगाएंगे, तुम भी कुछ एफर्ट लगाओ, और ऐसे ही रिश्ते बनना अच्छा रहता है। लेकिन बेटा कोऑर्डिनेट बॉन्ड में बताऊं क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक तरफा प्यार है, धड़ल्ले से एक तरफा प्यार है। देखिए ऐसा होता है कि एक के पास होता है इलेक्ट्रॉन का पेयर, लेकिन एक के पास होता है वैकेंट ऑर्बिटल, खाली डिब्बा। क्या, वैकेंट ऑर्बिटल या खाली डिब्बा होता है।
तो यहां पर कहानी ऐसी है कि जिसके पास इलेक्ट्रॉन है वो कहता ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन दे करके आपको खुद से कनेक्ट कर रहे हैं। लेकिन ध्यान देना, ये एकदम से दे नहीं देता है कि ले जाओ ले जाओ, ऐसा नहीं होता है। यहां क्या होता है, यहां पे ये दोनों इलेक्ट्रॉन इन दोनों एटम के न्यूक्लियाई के बीच में आ जाते हैं। मतलब इस इलेक्ट्रॉन पर इनका भी कब्जा है और इस 2 इलेक्ट्रॉन इनके साथ भी शेयर हुआ है, तो ये इनका भी है। दे कौन रहा है प्यारे? दे तो ए रहा है, लेकिन ए और बी के बीच में वो इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इसे सोच कर रखना भैया। ये नहीं कि दे दिया सर दे दिया, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। तो आप ऐसे इस बात को समझोगे, ठीक है। तो इसको कहा जाता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो इसका सिंबल क्या है भैया? सिंबल क्या है? यही है। इसका सिंबल क्या है? ऐसे सिर्फ एक लाइन बना दो, मतलब एक एरो बना दो। जो इलेक्ट्रॉन देता है से जो इलेक्ट्रॉन लेता है उसकी तरफ जा रहा होगा, ठीक है। ओके, तो बेटा एक तरफा प्यार में नहीं जीना है। और एक तरफा प्यार का अगर नाम दूं तो तुम्हारे बैच में एक टीचर हैं, उनके लिए यह सही साबित होता हुआ मुझे एकदम से नजर आ रहा है। सही कहते हो बेटा, उनको बोल देना कोऑर्डिनेट बॉन्ड में प्यार कर रहे हैं भोपू भाई, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में प्यार कर रहे हैं। उनको बोलो असल में तो कोवलेंट ही होता है, असली खेल तो कोवलेंट है या तो आयनिक है कि एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। लेकिन ये क्या है भाई, समझ रहे हो ना बात को? यस। अब समझो यहां पर क्या हुआ है। यहां पर अब इसको लिखने का दूसरा तरीका सिखाता हूं। ये तो कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट को भी कोवलेंट में बदला जा सकता है। कैसे? सुनना। इनके पास कितने इलेक्ट्रॉन थे? 2। इनके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? मान लो कोई इलेक्ट्रॉन होंगे, कुछ और इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन अभी मैं कह रहा हूं इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी दिख रही है मुझे। तो मैंने क्या किया, यहां से एक इलेक्ट्रॉन उठाया, ध्यान दीजिएगा, इनका एक इलेक्ट्रॉन उठाया, इनको दे दिया। ये इलेक्ट्रॉन किसके थे? ए के। इलेक्ट्रॉन किसका था? ए का। ए ने इलेक्ट्रॉन इनको दिया, इन्होंने दिया इसकी खोपड़ी पर पॉजिटिव। जो जो इलेक्ट्रॉन देता है, आज तक दुनिया में तुमने क्या देखा, जिससे इलेक्ट्रॉन निकलता है उस पर प्लस आता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज, किसी से नेगेटिव चार्ज हटाओगे तो उतना ही पॉजिटिव चार्ज उसके ऊपर पैदा हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर लाओगे तो यहां क्या होगा? नेगेटिव चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज। अब देखो दोनों इस तरीके से हो गए। अब ये कहते हैं अब मैं शेयरिंग इज केयरिंग खेल सकता हूं, मेरे पास भी इलेक्ट्रॉन, तेरे पास भी इलेक्ट्रॉन। अब इन्होंने बनाया है कोऑर्डिनेट से कोवलेंट बॉन्ड। तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, किसी भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कोवलेंट बॉन्ड बनाकर ऐसे लिखा जा सकता है। दोबारा बताऊंगा, मैं दोबारा बता रहा हूं भाई, पूरी बात एकदम क्लियर कर रहा हूं, दोबारा सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे। मैंने क्या बोला है मेरे प्यारे? मैंने क्या बोला है भाई? मैंने ये कहा ए इलेक्ट्रॉन दे रहा है बी को। ए के पास क्या है? इलेक्ट्रॉन पेयर। बी के पास है खाली डिब्बा, मतलब खाली ऑर्बिटल। वो इलेक्ट्रॉन के साथ ये इस इलेक्ट्रॉन को पाना चाहते हैं, इनमें इच्छा है, कोई दिक्कत की बात नहीं। ये इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। जब इलेक्ट्रॉन एक देता है, आप इसको समझो ध्यान से, एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, दूसरा वाला खाली इलेक्ट्रॉन ले रहा है। बेटा एक तरफा प्यार है, ये कोई शेयरिंग गेयरिंग नहीं खेल रहा। ये कह रहा ठीक है तुम ही एफर्ट लगाओ, प्यार मोहब्बत करना है तो ये लगे पड़े हैं जी, एक तरफा प्यार है इनका। इसको कोवलेंट बनाना है, कोऑर्डिनेट को कोवलेंट बनाना है, तो लिखने का तरीका होता है जो इलेक्ट्रॉन देता है उसकी खोपड़ी पर पॉजिटिव, जो लेता है उसकी खोपड़ी पर माइनस। फिर इस कोऑर्डिनेट को तुम कोवलेंट बना सकते हो। कैसे बनाया वो भी समझा दिया। प्रोसेस क्या था, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन थे, 2 में से एक इलेक्ट्रॉन यहां रखो, एक यहां रख दो। अच्छा, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आया तो माइनस, इससे दूर चला गया तो इस पर प्लस। अब शेयरिंग इज केयरिंग खेल दिया। इसका मतलब कोऑर्डिनेट को कोवलेंट लिखा जा सकता है कुछ इस तरीके से। प्लीज एंड प्लीज नोट करें। और ये कब काम आएगा आगे बताया जाएगा, अभी मॉलिक्यूल में लगा के नहीं पढ़ाऊंगा, आगे मैं खुद बताऊंगा कि ये कब हमारे काम आता है, या यही बता दूं। बर्दाश्त तो कर ही लोगे यार, अच्छा बैच है, पढ़ा सकता हूं। अच्छा बैच है, कोई 11th वाले नहीं है बच्चे हमारे, है ना। 11th वाले बच्चे 10th बाद आते हैं ना, तो वो कहते हैं मास्टर ज्यादा नहीं, हमसे ज्यादा बकर किया तो ठीक नहीं होगा। क्या कहते हो? तुम्हें पहले ऑक्टेट रूल पढ़ा दूं? चलो पढ़ा देता हूं तब करता हूं, कोई बात नहीं, ऑक्टेट रूल पढ़ा के कर देंगे जी। छोड़ो, चिंता ना करो, चिंता ना को भाई। हाँ नोट कर लो, यहां तक नोटेड, सुपर डुपर नोटेड, वेरी वेरी गुड। कोई बात नहीं, आगे सिखा दिया जाएगा। ऑक्टेट रूल, बस इसी के जस्ट बाद वो बातें बताऊंगा। ऑक्टेट रूल की कहानी सुनो। ऑक्टेट रूल ने भारी भारी अंग्रेजी फेंकी भाई, इस भारी अंग्रेजी को संभालने की, संभालो। चलो अंग्रेजी लिखो तुम, तब तक मैं यहां पर लिखता हूं इसको समझाने का तरीका क्या है। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 तरीके से रिश्ते बनते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करना पड़ता है या तो शेयरिंग करना पड़ता है, या तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिलता है।
रिश्ते दो तरीके से बनते हैं प्यारे। क्या रिश्ते दो तरीके से बनते हैं? पहला तरीका है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करके और दूसरा इलेक्ट्रॉन शेयर। ठीक है, रिश्ते बनने के ये तरीके। ट्रांसफर को समझाने का तरीका है मेरे पास भैया सोडियम, हमने दूसरा ले लिया, मान लीजिए मैंने ले लिया फ्लोरीन ले लें, चलो फ्लोरीन ले लेते हैं, सोडियम एंड फ्लोरीन ले लो। सोडियम के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है कौन बताएगा? सर एक इलेक्ट्रॉन है। फ्लोरीन के आउटर सेल में सर गली मोहल्ले में एक आदमी है, उसका नाम यूक्यूटी है, वो कहता है कि फ्लोरीन के आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। सही कह रहा था वो, झूठ यूक्यूटी थोड़ी बोलता है। ठीक है जी, अब हुआ क्या है, एक इलेक्ट्रॉन आप यहां से यहां इसको ट्रांसफर कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहे हो। देखो ट्रांसफर क्यों हुआ वो बहुत भविष्य सोचकर कहता है, सुनिएगा। अगर मैं पूछूं सोडियम के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, कौन बता पाएगा? सोडियम के आउटर सेल में तो आप क्या लिखोगे? पूरा लिखूं? चलो पूरा लिख देता हूं, 1s2 2s2 2p6 3s1, लिखना 3s1। और यहां पर क्या लिखोगे? यहां पर लिखोगे 1s2 2s2 2p5। वेरी वेरी गुड। अगला सुनो, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां ट्रांसफर हुआ तो क्या हुआ? इसका इलेक्ट्रॉन चला गया तो सोडियम की खोपड़ी पर पॉजिटिव, फ्लोरीन की खोपड़ी पर माइनस। माइनस क्यों आया मास्टर? क्योंकि इलेक्ट्रॉन इनके पास गया। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं प्यारे? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं प्यारे? 8 है ना। अरे भाई 7 पहले से थे, एक और मिल गया तो टोटल कितने हो गए? 8। तो इसका मतलब माइनस से फायदा होता है इलेक्ट्रॉन का, प्लस से इलेक्ट्रॉन का घाटा होता है। प्लस का मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन कहां से चला गया? 3s1 से। बचा क्या? ये होगा 1s2, फिर है 2s2 और फिर क्या है? 2p6। फ्लोरीन का बताओ, ये है 1s2, ये है 2s2 और ये है 2p6। अब एक बात देखना प्यारे, एक बात देखना सब लोग ध्यान से देखना। यहां पर आउटर सेल में देखो कितने इलेक्ट्रॉन है। आउटर सेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 + 6। मम्मी ने कहा था याद हो कर लेना चाहिए तुझे, है ना। मम्मी ने समझने को कहा था मास्टर, 2 + 6 बेटा याद ही करा जाता है। ये 2 + 6 कितना होता है? 8। मैथ की सारी बेसिक चीजें हमने याद की हैं बचपन में, हमें भ्रम है, हम बहुत समझते थे मैथ। अच्छा जी, तो 2 और 6 जोड़कर कितने हो गए? 8। 8 कुल मिला के। अब कहानी में अपनी कहानी पर लौट आता हूं। नोट कर लीजिए सब लोग, नोट कर लीजिए मैंने क्या कहना है। आप सुनो, ये कहते हैं एटम्स कैन कंबाइन। रिश्ते आपस में कब बनेंगे, एटम्स आपस में कब कंबाइन होंगे? जब हम ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखेंगे फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। एक एटम से दूसरे एटम की तरफ जब आप इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर देखेंगे, रिश्ते तब बनेंगे। अब यहां रिश्ता कैसे बना वो देखो। इनका रिश्ता ऐसे बना है, इनके पास है प्लस और इनके पास है माइनस। तो ये प्लस और माइनस ने आपस में क्या करा है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाया है। इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड। इसको क्या कहते हैं प्यारी? इसको कहते हैं आयनिक बॉन्ड बना है, क्योंकि आयंस का आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। इसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। दोबारा सुनिएगा, एक सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन के पास कितने होते हैं भाई? 5, है ना। अरे पगलों 7 होते हैं। देखो एस के पास कितने? 2 और पी के पास 5, तो ये दोनों जोड़कर कितने हो जाएंगे? 7। आउटर सेल सेकंड है, सेकंड आउटर सेल में कितने हो गए? 7 हो जाएंगे। तो 7 इसके आउटर पर हो जाएगा। सोडियम में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, यहां से यहां ट्रांसफर होगा, फ्लोरीन के पास माइनस होगा, सोडियम की खोपड़ी पर प्लस होगा। प्लस और माइनस के बीच में जो रिश्ता होगा, ये प्लस और माइनस, ध्यान सुनेंगे, आयंस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। अगर आयंस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो हम कहेंगे इनके बीच में रिश्ता बना हुआ है। ये रिश्ता क्यों बना? क्योंकि ये आयंस में है, इसलिए इसको आयनिक बॉन्ड करके पुकारा जाता है। और जब वो आयनिक बॉन्ड बना रहे थे, वो उस दौरान कोशिश करते हैं कि भैया अपने आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन रखें। देखो पहले इसके आउटर सेल में 1 था, वो हट गया तो कितने बचे आउटर सेल में? 8। इनके आउटर सेल में कितने हो गए? 8। तो ये 8 इलेक्ट्रॉन के जुगाड़ में है, इसीलिए यहां पर शब्द यूज होता है सेट ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन। दोबारा सुनेंगे, सेट ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन है। 8 मतलब क्या होता है? सेट ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन का सेट। सेट ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन को ही ऑक्टेट कहते हैं। ऑक्टेट मतलब सेट ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन। तो यहां भी वैलेंस शेल पे आपको कितना दिखेगा? 8। यहां पे भी क्या दिखेगा? 8। इसी को कहते हैं ऑक्टेट रूल। ये कहते हैं कि 2 एटम एक दूसरे में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करके ऑक्टेट बनाते हैं अपने आउटर सेल में। ऑक्टेट बनाने मतलब 8 इलेक्ट्रॉन का सेट बनाते हैं। अभी समझ में आया? अरे बोलना,
बोलना भाई, बात समझ में आया? समझ में आया ही होगा। बकवास कर रहा है कोई बच्चा, चैट ऑफ करता हूं। ठीक है जी, इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल है कि ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर क्यों करें, ताकि इनके आउटर सेल में 8 हो जाए और इनके भी 8 हो जाए। इनके आउटर सेल में 1 था, ये हट गया तो बचे आउटर सेल सेकंड वाला हो जाएगा Na+ के अंदर, तो यहां पर 8 हो जाएगा। अब शेयरिंग इज केयरिंग खेल लेते हैं भैया, यहां पे आ जाओ। शेयरिंग इज केयरिंग खेल लेते हैं। मान लो मैंने कहा ये क्लोरीन है, दूसरे भी क्लोरीन है, ठीक है। क्लोरीन ने कहा देख मेरे प्यारे, मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्या है मेरे पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं भाई, इनके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7। क्लोरीन के आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। गली मोहल्ले में हर बच्चे को तुम्हारे बात खबर पता चल गई होगी अब तक। तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या बनेगा, देखो ये कर क्या रही हैं, इनके पास टोटल कितने थे, 7, सामने वाले का 1 ले लिया तो कितने हो गए, 8। तो 8 इलेक्ट्रॉन यहां है, 8 इलेक्ट्रॉन यहां है, मतलब सेट ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स बनाए जा रहे हैं वैलेंस सेल पर। और उस तरीके से यहां पर शेयरिंग इज केयरिंग करके कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तभी बातचीत हो सकती है। ठीक है, बहुत आसान है, बहुत इजी है यार। केवल 8 इलेक्ट्रॉन का सेट हमें बना देना है, चाहे उससे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन करके बनाओ, चाहे शेयरिंग करके बनाओ। इसी को ऑक्टेट कहते हैं। ऑक्टेट रूल यही है कि आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने जरूरी हैं, अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल यही है। अब मन में सवाल आता है कि मास्टर इन लोगों ने ऐसा क्यों सोचा होगा, कोई तो वजह होगी, ऐसा थोड़ी इनके मन में सवाल आया बस अरे ऐसे ही बस उन्होंने लिख दिया, नहीं। उन्होंने पता क्या देखा, ऑक्टेट रूल के अंदर ये देखा, उन्होंने सोचा कि यार नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, ये जो लोग हैं ना, ये लोग तो आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन रखते हैं और ये लोग किसी से रिएक्शन भी नहीं करते, खुश रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, आबाद रहते हैं, जिंदाबाद रहते हैं। तो इन्होंने सोचा लगता है कि बाकी जो मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, बाकी जो मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं या आयनिक कंपाउंड बन रहे हैं, उनमें कुछ ऐसा हो रहा होगा कि ये लोग भी अपने वैलेंस सेल पर 8 इलेक्ट्रॉन करने की जुगत में होंगे, जुगाड़ में होंगे, तरीके अपना रहे होंगे कि कैसे मेरे 8 हो जाएं। बस इन्होंने इनर्टनेस देखा किसकी, नोबल गैसेस की, कि नोबल गैस रिएक्शन नहीं करती, इनर्ट होती है। इनर्ट मतलब रिएक्शन नहीं करती है ना, तो रिएक्शन नहीं करती, इसका मतलब लगता है ये लोग स्टेबल हैं। स्टेबल क्यों, इनके आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 8 इलेक्ट्रॉन का यहां से जुगाड़ हो जाएगा। यस, चलिए अभी ये बेसिक था, तो चला अगला पढ़ते हैं। लुईस डॉट स्ट्रक्चर हमें बनाना है। H2 का लुईस डॉट स्ट्रक्चर कुछ भी नहीं है। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन है, तो यहां पर क्या कहोगे, शेयरिंग की स्केयरिंग हो जाएगा। ठीक है, अब हम कुछ चर्चा करेंगे, कुछ पॉइंट है। एक है नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स का मतलब ऐसे इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। जैसे यहां पे देखो, अगर मैं H2 में पूछूं कि यहां पर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितनी है, आप कहोगे मास्टर एक ही तो इलेक्ट्रॉन था, उसने बॉन्ड बना दिया, तो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 0। कोई ऐसा इलेक्ट्रॉन यहां पर नहीं है जो क्या कर रहा हो मेरे प्यारे, जो बॉन्ड ना बना रहा हो, सारे बना रहे हैं भाई, एक ही था वहां पे। वेरी गुड। अब आती बात लोन पेयर की, तो इसको लिखेंगे शॉर्ट फॉर्म में हम LP करके बार बार। तो यहां पर लोन पेयर कितने होते हैं, लोन पेयर का मतलब होता है पेयर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। अगर मैं नॉन बॉन्डिंग ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्ड नहीं बनाते उन्हीं को पेयर में कर दूं, 2-2 इलेक्ट्रॉन का सेट बना दूं, तो मैं उसको लोन पेयर कहने लग जाता हूं। क्या कहता हूं, लोन पेयर। सब कुछ लिखना है। लोन पेयर यहां पर कितने होंगे, 0 होंगे। अगली बात क्या आती है, बॉन्ड पेयर। सब कुछ लिखना है जितना यहां चल रहा है, बॉन्ड पेयर। अब बॉन्ड पेयर यहां पर कितना है बताओ, बॉन्ड पेयर यहां पर कितना है। बॉन्ड पेयर की अगर मैं बात करूं ना, बॉन्ड पेयर मतलब बॉन्ड कितने, एक बॉन्ड, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन और वो बना रहा एक पेयर के थ्रू, तो बॉन्ड पेयर क्या हो जाएगा, यहां पर बॉन्ड पेयर 1 हो जाएगा। आई थिंक यहां तक की बातों में कोई दिक्कत नहीं है। बोलिए 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 बोलिए, चलिए बोलिए, आनंद में रहिए और बताइए। चलो बताओ। यस, चलो चलो जी, आसान है, बहुत बहुत आसान है। अगला बताइए F2। ये हमने सबने बनाया हुआ है, बट मैं ये अभी से कराना शुरू करता हूं ताकि आपको प्रैक्टिस लग जाए और आगे इसी का काम होगा, है ना। मैं कोई फॉर्मूले नहीं पढ़ाता, मैं उन मास्टर में एकदम ही नहीं हूं। मैं किसी फॉर्मूले के चक्कर में आपको नहीं फंसाने वाला हूं। पहले सब कुछ लॉजिकल अप्रोच के साथ हम क्रिएट कर देंगे, समझा देंगे, बुद्धि खुल जाएगी, डर खत्म हो जाएगा आपके अंदर से। ठीक है, डोंट वरी। क्या बोला मैंने, यही बात मैं दोबारा पढ़ाऊंगा F2 में। अब एक बात बताओ, फ्लोरीन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, फ्लोरीन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, चलो बताओ। फ्लोरीन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, सर 7 होते हैं। तो दूसरे वाले के
पास भी 7, क्योंकि F2 लिखा था। इन्होंने शेयरिंग इज केयरिंग कर ली जी। शेयरिंग इज केयरिंग से क्या हुआ, 8 इलेक्ट्रॉन इनके पास, 8 इनके पास। मैं पूछूंगा बताइए नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने, कितने इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो बॉन्ड नहीं बना रहे? एक बना रहा है, बाकी 6 तो नहीं बना रहे, तो 6 यहां के 6 यहां के, टोटल 12 इलेक्ट्रॉन है नॉन बॉन्डिंग में। अब बताइए लोन पेयर कितने होंगे? 12 इलेक्ट्रॉन को पेयर कर दो सर, इसमें मेरा बड़ा इंटरेस्ट है सर। हाँ 12 लोगों को पेयर करेगा 6 बन जाएंगे, ठीक है। अब अगला क्या होगा, बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर एक ही बॉन्ड है, एक ही बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए हम इसको बॉन्ड पेयर इस तरीके से लिखेंगे। अब बात आती है O2 की, अब बात आती है मेरे भैया O2 की, अब बात आती है मेरे प्यारे O2 की। O2 में देखें, ऑक्सीजन के आउटर सेल में गली में मोहल्ले में हल्ला हो रखी है कि 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सही है क्या? बोल प्यारे, गली में मोहल्ले में हल्ला हो रखी है कि इनके पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सही पकड़े कि गलत हो गया जी? जल्दी से बताएं, चैट में जवाब आपको देना है O2 का, खुद से देना प्यारे। आ जाओ भाग के। गली मोहल्ले में एक हल्ला मच रखी है, पता क्या कह रहे हैं लोग? कह रहे हैं भैया ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये भी अपना 8 इलेक्ट्रॉन करने का जुगाड़ कर रहा है। तो उसने एक शेयर किया, फिर दूसरा शेयर कर दिया। उसने कहा देखो भैया 6 मेरे तेरे 2, कितने हो गए 8। इसने कहा मेरे 6 तुम्हारे 2, 8। तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गए। अब मैं पूछता हूं नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, कितने ऐसे इलेक्ट्रॉन हैं जो बॉन्ड नहीं बना रहे, कितने ऐसे हैं जो लोन पेयर बना, मतलब कौन से लोन पेयर बन जाएंगे, कितने लोन पेयर होंगे टोटल? जवाब दीजिए, बताइए। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है? यहां पर 2 और यहां 2 4, यहां 2 और 2 4, है ना। टोटल 8 हो जाएंगे, बॉन्ड पेयर 4 हो जाएंगे, है ना। अरे लोन पेयर 4 हो जाएंगे और बॉन्ड पेयर 2 हो जाएंगे। अगर समझ में आया तो खुद को बोलिए मामला तो ठीक लग रहा सर, बहुत कठिन नहीं लग रहा। वेरी वेरी गुड, 842 सही पकड़े। छोटी छोटी बातें हैं, कर करके सीखो। सर हम नोट्स बनाए कि नहीं? अरे इसमें क्या है नोट्स बनाने में, भारी कुछ लिखवा रहा हूं क्या? नहीं ना, तो कर लो। क्या है कि प्रैक्टिस करो। मुझे पता है कई लोगों को आता है, बट तब भी करो, है ना, तब भी करो, आए तब भी करो। अगला करो भैया, अगला खेल है N2 का। चलो N2 खेलते हैं। N2 में बताओगे, खुद बताओ, चलो N2 में आप खुद बताओगे। नाइट्रोजन क्या कहता है, क्या कहता था नाइट्रोजन जी? हमारे आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? ये कहते हैं मेरे आउटर सेल में टोटल मेरे भैया 5 इलेक्ट्रॉन है। सही पकड़े है कि नहीं? नाइट्रोजन के आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। आप चलिए जवाब दीजिए, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, लोन पेयर कितने हैं और बॉन्ड पेयर कितने? बेटा ये BP, ऐसा मत सोचना कि भैया ये बॉइलिंग पॉइंट लिखना है N2 का। N2 का बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है, -78 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, बहुत कम टेम्परेचर होता है। और मैं तुम्हें बताऊं, हम लोग IIT में थे ना, तो IIT में एक इवेंट होता है, IIT में एक इवेंट होता है कि साइंस के को लेकर के बच्चों में ना इंटरेस्ट पैदा हो। तो उसके लिए एक दिन ऐसा होता है कि हम लोग, मतलब जो वहाँ पे पढ़ रहे होते हैं, उनको बोला जाता है कि साइंस के कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट तैयार करो जो हम बच्चों को दिखाएंगे। तो स्कूल से बच्चे आते थे IIT दिल्ली में उस दिन, है ना, बहुत सारे बच्चे आते थे और हर फ्लोर पे जाकर चेक करते थे। हर जगह कुछ ना कुछ चल रहा होता था। अलग अलग इंजीनियरिंग के डोमेन्स में अलग चल रहा है, साइंस में जो पढ़ते हैं पढ़ाया जाता है वो अलग चल रहा है। तो हम लोगों ने उसमें N2 यूज किया था जी, और बहुत गजब का खेल था। एक मतलब इसे आपने कई जगहों पर देखा भी होगा, लेकिन आप यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको। एक मतलब हमें मिला था उसमें, क्या करते थे, जैसे ना, जैसे केला हुआ और गुलाब। हाँ सबसे बढ़िया तो जवाब ये होगा, आपका गुलाब है ना, गुलाब हम लेते थे, उसके अंदर से थोड़ी देर रखते थे बंद करके, जब निकालते थे, बट वो थोड़ी देर ही होता था क्योंकि टेम्परेचर से फिर से वो सेम टेम्परेचर पर आ जाएगा, रूम टेम्परेचर पर। तो सोचो आपने गुलाब को उठा करके -78 डिग्री सेल्सियस पर डाल दिया है, तो उसके ना पार्टिकल्स चिपक जाते हैं। मतलब अब फूल पत्ती हैं वो आपस में चिपक के छोटी हो जाएंगी ना, थोड़ी छोटी हो जाती है और एकदम सख्त हो जाती थी। फिर हम लोग देते थे कि ले भैया इसको, छोटा सा हथौड़ा था, बहुत भारी भी नहीं कि लोहे से पीट रहे हैं, नहीं, वो थोड़ा हल्का सा था, लकड़ी वाला जो होता है, उससे बच्चों को देते कि इसको तोड़ के देखो। बच्चे उसको तोड़ नहीं पा रहे, उनको मजा आता था, अरे हम तो देखो भैया फूल नहीं तोड़ पा रहे हैं, ऐसे करके थोड़ा मजा आता है, इसलिए उसको बनाया गया था। और मैं तो एक एक्सपेरिमेंट बता रहा हूँ, N2 पर बेस्ड बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हो सकते हैं, क्योंकि ठंडा करने के मामले में बहुत मजा आ रहा होता है, समझे? इधर देखो, चलो अगर मैं कहे कि इलेक्ट्रॉन कितना करेंगे, शेयरिंग इज केयरिंग खेल दो, कितने बॉन्ड? 3 बॉन्ड। नॉन बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन? सर 2 यहां 2 यहां 4। लोन पेयर मुझे 2 दिखते हैं,
एक लोन पेयर यहां है और एक लोन पेयर यहां है। बॉन्ड कितने बन गए? 3। N2 की कहानी सुपर डुपर क्लियर थी। Cl2 आप खुद करेंगे, ये मैं नहीं बताऊंगा, F2 की तरह एग्जैक्ट आएगा। HCl चलो बता देता हूं, HCl बता देता हूं। HCl में क्या होगा? हाइड्रोजन के आउटर सेल में एक इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन कहता मेरे पास तो भैया वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? वैलेंस सेल में 7। तो यहां पे कितने हो जाएंगे देखिए, चलिए बताइए। यहां पर आपको केवल मैं लोन पेयर पूछूंगा, लोन पेयर पूछूंगा, बाकी मैं कुछ नहीं पूछ रहा भाई। ओनली लोन पेयर बता दीजिए कितने, लोन पेयर कितने, केवल मुझे इसका जवाब चाहिए। लोन पेयर कितने? देखो अब कोई बच्चा कहे सर हाइड्रोजन ने डुबलेट कहां, अरे सॉरी ऑक्टेट कहां कंप्लीट किया? तो हाइड्रोजन करता ही नहीं है, हाइड्रोजन को नियॉन बनने के चक्कर में पड़ा हुआ, क्योंकि उसके आगे का इनर्ट गैस नियॉन, अरे सॉरी हीलियम होता है, तो ये हीलियम बनने में लगा हुआ है। तो हीलियम कैसे बनेगा? 2 इलेक्ट्रॉन पा करके, तो ये ड्यूबलेट कंप्लीट करता है। तो इसके लिए लोन पेयर कितने हो जाएंगे? लोन पेयर 1, लोन पेयर 2, लोन पेयर 3, टोटल 3 लोन पेयर होंगे। टोटल यहां पर 3 लोन पेयर होंगे, टोटल यहां पर 3 लोन पेयर होंगे। चलिए अब भैया हमें नेता चुनना है, अब हमें नेता चुनने की बारी आ गई। सर हमको नेता चुनने की क्या जरूरत है? यहां पर ना मॉलिक्यूल्स में नेता चाहिए होता है, लीडर चाहिए होता है, नहीं तो बाकी लोग बिखर जाते हैं जी। हाँ तो ये नेता का काम है जी। देखते हैं नेता कैसे चुना जाता है, नेता चुनने का क्या क्राइटेरिया होना चाहिए आइडियली, वो यहां पर देखिए, उसको कहते हैं सेंट्रल एटम। कौन ऐसा है मॉलिक्यूल में जो बीच में आएगा, जो सेंटर पॉइंट है, उसी से जनता जुड़ेगी, उसी से जनता जुड़ेगी। जनता का नाम है साइड एटम, नेता का नाम है सेंट्रल एटम। याद नहीं करना, यही अपने आप हो जाता है। सेंट्रल एटम क्या होना चाहिए भैया जी? पहला तो सबसे कम नंबर में होना चाहिए। मतलब आपको कोई मॉलिक्यूल दिया गया, उस मॉलिक्यूल में देखो सबसे कम नंबर में कौन सा एटम प्रेजेंट है, पक्का नेता वही होने की चांस होंगे। क्या? वही होने के चांस होंगे, समझ गए? तो नेता तो वैसे भी कम होता भाई, भीड़ ही तो ज्यादा होती, सिलेक्शन तो कम ही लोगों का है, भीड़ तो बहुतों की ज्यादा है। तो नेता कौन बनेगा? सेंट्रल एटम कौन बनेगा? तुम बनोगे। तुम में से कौन बनेगा अब वो तुम डिसाइड करोगे। सही पकड़े हैं। तो लेस इन नंबर। दूसरा, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, खून चूसने वाला नहीं होना चाहिए भाई। इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब क्या होता है? जो दूसरे का इलेक्ट्रॉन खींच लाए, जो दूसरे का इलेक्ट्रॉन खींच लाए। भाई नेता ऐसा होना चाहिए जो दूसरे का खून ना चूसे भाई, दूसरे का इलेक्ट्रॉन धन पैसा लूटे नहीं, उसको कहते हैं भाई। तो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये तो बहुत ही परफेक्ट लाइन हो रहा है यार। लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए हमारा नेता, खून चूसने वाला नहीं होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड्स, एक ऐसा होना चाहिए जो कई लोगों के साथ जुड़ सके। ऑब्वियसली, नहीं तो नेता कैसे बनेगा? नेता कैसे भाई? स्टेज पर खड़ा हो और स्टेज पर खड़े होने के बाद जो सामने पब्लिक है उससे कनेक्ट कर जाए, उससे क्या करे? कनेक्ट कर जाए। तो उसको कहते हैं भैया मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड्स बनाने की जिसके अंदर औकात ताकत है, वही लोग नेता बनने योग्य हैं। सही पकड़े हैं, सही पकड़े हैं जी, सही पकड़े, एकदम से सही पकड़े। तो सेंट्रल एटम निकालने का यहां पर केमिकल बॉन्डिंग में यही एक बेहतरीन तरीका निकल के आएगा। जैसे अब मैं आपसे पूछूं, बताओ BeCl2 में नेता कौन है? BeCl2 में नेता कौन है? अरे क्या बताओगे प्यारे? BeCl2 में नेता कम नंबर वाला नेता होता है, लेस इन नंबर। कम नंबर में कौन है? बेरिलियम। अगर बेरिलियम हमने नेता कह दिया तो उसको सेंटर में रखो, बीच में रखो, ध्यान इसी पर देना है। अच्छा जी, अब सुनो, बेरिलियम के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? सर बचपन से सीखा है, उम्र बढ़ गई ठीक ठाक, हमें पता है इसमें 2 होते हैं। सही पकड़ा है। अब सुनो, अगर हमने आपसे कहा क्लोरीन, सुनना, तो हम कहेंगे क्लोरीन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 7। तो क्लोरीन क्या है? जनता है। क्लोरीन जनता है। क्लोरीन क्या होते हैं? जनता होते हैं जी, है ना। क्लोरीन क्या है? जनता है। जनता क्या करता है भैया? जनता किनारे खड़ी है, नेताजी बीच में है जी। हाँ, तो क्या होता है? क्लोरीन कहता है मेरे पास 7 इलेक्ट्रॉन है, नेताजी 1 रुपया दो। चलो, नेताजी ने 1 रुपया दिया, देखिए नेताजी से 1 रुपया ले लिया इसने, तो 7 और 1 8 मिला के इसके 8 रुपए कंप्लीट। नेताजी से 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया जी, कहा ठीक है भैया मेरे भी कंप्लीट। बट अभी नेताजी का घर नहीं बसा ढंग से, क्योंकि नेताजी के आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन अपने थे, 2 और आ गए, एक इसके थ्रू आ गए, एक इसके थ्रू आ गए, तो टोटल कितने हो गए? 4। लेकिन अभी ये इनके पास 4 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो हम कहते हैं कि जो बेरिलियम है, ये जो बेरिलियम है ना, सेंट्रल एटम में हमारा नेता
थोड़ा कमजोर है अब की बार। यहां वाला नेता कैसा, कमजोर है, ज्यादा पैसा वैसा नहीं है इसके पास। तो ये कहते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, सही लिखा है क्या? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल बोला जाएगा इसको। पूरे मॉलिक्यूल को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बोलते हैं क्योंकि इनका नेता कैसा है? अरे इनका नेता गरीब है जी, इनका नेता गरीब है। जिसका नेता गरीब है वो पूरा मॉलिक्यूल ही कैसा हो गया जी? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन की कमी है। कैसे पता चला मास्टर? टोटल 8 ही इलेक्ट्रॉन हुए, होने कितने चाहिए? सॉरी, टोटल 4 ही इलेक्ट्रॉन हुए, होने चाहिए थे 8, लेकिन हो गए कितने? 4। मतलब 8 से कम है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम है, इसलिए हम कहते हैं भैया जी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इलेक्ट्रॉन कैसी? डेफिशिएंट है। बोलो मेरे प्यारे, बोल बोल मेरे प्यारे, मामला ठीक है? नोटेड है? ठीक लग रही है मास्टर ये तो। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल कहेंगे हमारा नेता कैसा हो? यहां पर गरीब नेता हो, ठीक है, लेकिन हमारा नेता तो हमेशा अमीर ही होता है। हमारा नेता कैसा होता है? अमीर होता है। किसी का नाम लो, ज्यादातर तो खानदानी लोग हैं। राजनीति में ज्यादातर लोग कौन है? खानदानी लोग हैं, जिनके माँ ने बाप ने पैसा कमा कमा के इतना रख दिया है कि भैया वो बस नेता बनने आए हैं। खाली क्या बनने आए हैं? नेता बनने आए हैं। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। इसके बावजूद भी मामला ठीक हो तो ठीक रहता है, लेकिन जानते हो ना तब भी ठीक नहीं रहता है। हाँ चलिए जी आगे करते हैं। चैट जो है बकवास कर रही थी, लेकिन सच्चाई यही है ना, लूट लूट के रख लिया जी हमारा बेटा। और सबसे बड़ा बेवकूफ पता कौन होता? जनता। जनता को ही बेवकूफ बनना पड़ता है यहाँ, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी। तुम लोग पार्टी वार्टी लिख रहे हो, बेवकूफ हो। तुम्हें शायद भ्रम है कि तुम ये सोचते हो क्या कि एक पार्टी को मैं सपोर्ट करूंगा। तुम पगला हो। तुम्हें बताता हूं, ये सारे नेता लोग, तुम्हें बताऊं, सारे जिंदगी के रूल्स सिर्फ गरीबों के लिए हैं। यहां रहता है गरीब, और नेताजी, सारे नेताजी यहां रहते हैं इस फ्लोर पे। सारे नेता मतलब सारे नेता, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी पार्टी, एनी आइडियोलॉजी, कोई फर्क, सारे गरीब नीचे इधर। ये उनके लिए रूल ही नहीं बने। सारे रूल, सारे संविधान के जो बने रूल्स हैं इन गरीबों पर काम करते हैं। इन पे कहां काम करता है? सारे एक जैसे, सब जिसको तुम सोच रहे हो सब। हाँ उसमें से कुछ कुछ लोग अच्छे होते हैं, इसमें नहीं कहूंगा कि सारे बुरे हैं। ऑब्वियसली यार कहीं भी कैसे कोई बुरा हो सकता है? अपने घर में देखो, अगर 10 लोग होंगे तो 8 लोग ठीक होंगे, तो 2 लोग तो नकली होते हैं जी, सही नहीं होते हैं। तो ऐसा यहाँ पे भी है ना, क्योंकि ये भी नेता लोग कहाँ से? आसमान से आए, एलियन हैं, यहीं से आपके बीच से गए। हाँ चलिए जी, चलिए अगला करते हैं भाई। ये सच्चाई है, तुझे समझ में आ जाए तो मजा आ जाएगा। तुम समझ पाओ ये तो बड़ी दिक्कत है, सब नहीं समझ पाते ही बातें। हाँ चलो बनाओ, CCl4 बना के दिखाओ। चलो CCl4 CH4CO2 बना के दिखाओ। सेम कॉन्सेप्ट लगाकर दिखाएंगे जी। हाँ सेम कॉन्सेप्ट लगाकर दिखाएंगे जी। हाँ कुछ ही लोग हैं, मैं तो खुद कह रहा हूं भाई, कुछ लोग हैं, उन्हीं की वजह से थोड़ी बची हुई है प्रतिष्ठा जो है ना। अच्छा ऐसे लोग होने चाहिए, अच्छे लोग तो होने ही चाहिए। कार्बन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? जमाने में तुमसे कोई पूछे क्या कहोगे? अरे मास्टर आउटर सेल में 4 होते हैं। आप बात पूछते हो सर। क्लोरीन के आउटर सेल में कितने होते हैं? तुरंत बनाओ। मैं बना रहा हूं तो तुम्हें आराम नहीं करना है कि सर आपके नोट्स में तो लिखा हुआ है। अबे वहां लिखा हुआ है, लेकिन तुम्हारे पास भी हाथ दे रखा है। तो जब भी बनाने वाली बात हो तो वहां पर छूट नहीं है। वो तो इसके लिए फायदा करेगी कि आप रिवीजन करोगे, सब कुछ सीक्वेंस में मिलेगा, सुंदर सुंदर मिलेगा, कलरफुल मिलेगा, मस्त मिलेगा, पढ़ने लायक मिलेगा। सारे मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन आपको वहां पे टाइप्ड मिलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन करने का तुम्हारा मन करेगा। चलिए अब देखो, कार्बन ने कहा मेरे तो आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन। मैं नेता कैसे चुना गया? कार्बन पूछ रहा है। तो उससे मैंने कहा भैया तुम तो कम नंबर में हो, जो कम नंबर में है वही मेरा नेता है। तो सेंट्रल एटम कार्बन से कनेक्ट कर दो, सबका पेट भर गया। कार्बन के पास 4 बॉन्ड से और 4 आगे तो 8। क्लोरीन के पास 7 आगे से 1 आया 8। क्या बात है भाई, क्या बात है। अगला CH4 में देखते हैं। कार्बन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 4। हाइड्रोजन कहता मेरे पास भी 1 इलेक्ट्रॉन, मुझसे भी तो बात कर लो भाई, मुझसे भी तो बात कर लो। 1 इलेक्ट्रॉन है।
अच्छा जी, अब ध्यान दीजिएगा सब लोग, यहां पर क्या हुआ है, बॉन्डिंग 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 बॉन्ड, बॉन्ड बनेगा, कोवलेंट बॉन्ड मैंने बना दिया। क्यों बनाया भैया, हाइड्रोजन ने अपना डुबलेट कंप्लीट करना था, कार्बन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना था। कार्बन के पास टोटल 4 इलेक्ट्रॉन थे, 4 सामने से और मिल गए तो टोटल 8 हो जाएंगे। कहानी एकदम क्लियर है, पिक्चर समझ में आ रही है। यहां पर नेता कौन है, यहां पर नेता है कार्बन, यहां पर नेता है कार्बन, और सामने से आएगा भैया जी ऑक्सीजन, सामने से आएगा भैया जी ऑक्सीजन। कार्बन के पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, कार्बन के पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 4। ऑक्सीजन को किसी ने बहका फुसलाया कि भैया तेरे पास तो 6 इलेक्ट्रॉन है, तू भी बॉन्ड बनाया कर। बहलाया नहीं, अच्छी बात बताई उसको, उसको सही बात बताई किसी ने कि कार्बन के पास कितने थे, 4। उसने कहा भैया मैं और 4 बॉन्ड बनाना चाहता हूं, ये लो तुम्हारे साथ रिश्ते जोड़ देता हूं, सबका पेट भर जाएगा। कार्बन का अपना 4 और यहां से 2, 4 2 6 और ये 2 मिलाकर 8, कार्बन का पेट भर गया। ऑक्सीजन ने कहा मेरे पास 6 थे, मैंने सामने वाले से 2 लिए, शेयर कर दिए, कितने हो गए, 6 2 8, 6 थे 2 यहां से मिल गए 8, तो सबका ऑक्टेट यहां कंप्लीट है, सबका पेट भरा हुआ है, सबका पेट भरा हुआ है, कहते हैं सबका ऑक्टेट कंप्लीट है। क्या है प्यारे, सबका ऑक्टेट कंप्लीट है, सबका ऑक्टेट कंप्लीट है। चलिए जी बताइए, मामला सही है, क्लियर है, मामला नोट कर लिया है, नोटेड है, मुझे लगता है डन होगा, कोई दिक्कत नहीं है। यस, ऐसे स्ट्रक्चर कैसे बनाए, कैसे बनाए, क्या होता है यार, कार्बन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, ऑक्सीजन के आउटर सेल में 6, तो 6 को 8 करने के लिए 2 की जरूरत है, बस इसी से जोड़ दो, सबके पास 8-8 इलेक्ट्रॉन का जुगाड़ बन जाएगा। चलो आसान है ये तो, NH3 बनाओ, चलो जी NH3 बहुत आसान है, इनको भी देख लेते हैं। NH3 में क्या, नाइट्रोजन के आउटर सेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने, 5, आउटर सेल में 5। हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं जी, हाइड्रोजन के पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं जी, बोलो, 1 ही होते हैं मास्टर। अच्छा, हाइड्रोजन तो देखो एक ही बॉन्ड बनाएगा, पता है क्यों, हाइड्रोजन हमेशा देखोगे एक बॉन्ड बना रहा है, क्योंकि भैया 1 इलेक्ट्रॉन उसके पास है और 1 ही इलेक्ट्रॉन वो और ले सकता है। क्यों, क्योंकि उसके पास केवल एक है, 1s सबसेल, 1 इलेक्ट्रॉन उसके पास है, सिर्फ एक और आ सकता है, तो एक और आ सकता है, जुड़ सकता है, ये पॉसिबिलिटी से यहीं से चेक कर लिया करो। ओके ओके मास्टर, अब बताइए यहां पर क्या है, एक लोन पेयर है, क्या बना लिया, नहीं क्वेश्चन नहीं कराना प्यारे, ना ना ना, एक बात ध्यान रखना, अगले 3 दिन क्वेश्चंस के ढेर नहीं मिलेंगे आपको, कम क्वेश्चंस मिलेंगे, और सही में कम क्वेश्चन ही करने हैं 3 दिन, जब तक हम VSEPR थ्योरी को क्रॉस ना कर दें। हाइब्रिडाइजेशन में जब हम घुसेंगे तब आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा मिलेंगे, उससे पहले तक 3-4 दिन शांत रहना, तब तक पीरियोडिक टेबल ढंग से निपटाओ, क्वेश्चंस करो, प्रैक्टिस करो, गोट सीट हर दिन लगाओ 10-10 क्वेश्चन करके, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट कर जाएगा। इसकी चिंता छोड़ो, इसको मेरे ऊपर छोड़ दो, तुम दिल पे ना लो तुम। हाँ चलो जी आओ प्यारे, ये देखो समझ में आया, कितने लोन पेयर, चलो बताओ, नंबर ऑफ लोन पेयर इन NH3, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, चलिए बताइए देखते हैं कितने लोन पेयर, कितने हैं, केवल नाइट्रोजन पर है, और कहीं लोन पेयर है क्या, लोन पेयर मतलब नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का पेयर। बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3, बॉन्ड जितने बॉन्ड पेयर उतने। आइए ठीक है, अब अगली कहानी है NH4+ की, NH4+ की कहानी सुने, आओ सुनाते हैं आपको, आओ सुनाएं प्रेम की एक कहानी जिसका नाम है NH4+। देखो करना कैसे पड़ता है, कुर्बानी। हाँ सही पकड़े हैं, नाइट्रोजन के आउटर सेल में लोग बाजार में कह रहे थे कि नाइट्रोजन के आउटर सेल में 5 होते हैं, सही पकड़े, लेकिन जब ये प्लस लिखा जाए ना, इस प्लस का मतलब है सेंट्रल एटम से आपको इलेक्ट्रॉन हटाना है, तो लिखा जाता है रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम, रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सेंट्रल एटम, रिमूव 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सेंट्रल एटम, है ना, रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सेंट्रल एटम। जब भी पॉजिटिव हो तो आपको सेंट्रल एटम से 1 इलेक्ट्रॉन हटा देना है। तो चलिए जी यहां पर हम प्लस लगाना चाहते हैं, प्लस लगाने का हक आपको कब मिलेगा, जब आप यहां से 1 इलेक्ट्रॉन हटा दोगे, तब जाकर के आपको हक मिलेगा ऐसा कुछ करने का। कहानी क्लियर है, पिक्चर क्लियर है, शुद्ध रूप से कोई दिक्कत नहीं है। अभी आप ऐसा सीखो, आगे चल के ना इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड की कॉन्सेप्ट को मैं समझाऊंगा, अभी फिलहाल इसको इसी तरीके से पचाना है, आगे चल के आपको मैं इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाले कॉन्सेप्ट से दोबारा बताता हूं, ठीक है। अभी आज की डेट में आपको ऐसा ही सीखना है इसको, ठीक है। चलिए जी,
तो यहां पर बॉन्ड बनाया, यहां पर बॉन्ड बनाया, यहां पर बॉन्ड बनाया, यहां पर बॉन्ड बनाया। ठीक है, तो NH4 पॉजिटिव, नाइट्रोजन के आउटर सेल में 5 थे, प्लस का मतलब एक हटा दिया, बचे कितने 4, 4 को बॉन्ड के साथ कनेक्ट कर दो, हो गया NH4 प्लस। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं है। ओके ओके, अगला देखेंगे, अगला करेंगे। ज्योमेट्री, ज्योमेट्री के चक्कर में नहीं पढ़ना है अभी, जितना पढ़ा रहा हूं सिर्फ करते जाओ, वो सब मेरा काम है, प्लीज प्यारे, है ना, छोड़ो उसको, आ जाओ। NF3 आप बना दो भैया। NF3 कैसे बनाओगे? नाइट्रोजन के वैलेंस सेल में टोटल 5 इलेक्ट्रॉन है, और अब तक अगर आपको पता चला हो तो फ्लोरीन भी एक ही बॉन्ड बना सकता है। कोई बता सकता है क्यों? फ्लोरीन सिर्फ एक बॉन्ड बना सकता है, जवाब देना है क्यों। आप हमेशा यहां देखोगे फ्लोरीन हमेशा आपको एक बॉन्ड बनाता हुआ ही दिखेगा, हमेशा, ऑलवेज एक ही बॉन्ड बना पाता है। चलो भैया देखेंगे। अरे वीडियो कॉल अभी थोड़ी करूंगा, वीडियो कॉल 45 के बाद ही हो सकता है, ऐसे नहीं है भैया तुम मौज मस्ती करने के लिए थोड़ी ना क्लास में आए हम। ठीक है, यहां पर क्या है, एक लोन पेयर। चलो बताओ, NF3 के अंदर टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर बताइए, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर बताइए। चलिए थे LPBP बताइए, थोड़ा LPBP कमेंट करिए, LPBP बताइए। चलो बताऊंगा इसका क्या रीजन है, फ्लोरीन वाले का थोड़ी देर में आने वाला है, वैसे ही मैंने पूछ लिया था, कोई नहीं। ऑक्टेट ना कंप्लीट हो जाता है एक ही पाकर के, एक ही पाकर यहाँ कंप्लीट हो जाता है, और 8 से ज्यादा रख नहीं सकते। क्यों? बातचीत थोड़ी देर में है, पहले ये करिए। यहां बताइए लोन पेयर कितने, क्या बोलोगे, कितने लोन पेयर दिख रहे हैं प्यारे? लोन पेयर आपको टोटल लोन पेयर पूछा है पगलों, टोटल लोन पेयर। देखो यही दिक्कत है, बच्चे गलती करते हैं। मैंने कब कहा कि आपको नाइट्रोजन पर बताना है ना, हमने पूछा टोटल लोन पेयर कितने हैं, टोटल लोन पेयर। तो लोन पेयर वहां पे दिख रहा है, यहां पे दिख रहा है 3, तो 3 3 6 3 9, 3 3 6 3 9, 9 1 10, टोटल हो गया 1 + 9, टोटल कितना हो गया 10। अब बॉन्ड पेयर कितने, 1 2 3, बॉन्ड पेयर कितने हो गए 3, बॉन्ड पेयर कितने हो गए 3, बॉन्ड पेयर कितने हो गए मेरे प्यारे 3, 10 एंड वेरी गुड वेरी गुड। अगला है BH3, BH3 में क्या है, बोरॉन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कौन बताएगा जी? बोरॉन के आउटर सेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3, कितने हैं 3 है जी, क्लियर है? ओके सर ओके। अब देखिए क्या होगा, अगर 3 है तो इस तरीके से रिश्ते बनेंगे, तो क्या होगा, एक शेयरिंग इज केयरिंग, शेयर इज केयरिंग, शेयरिंग इज केयरिंग। अब बताइए इस बोरॉन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हुए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनने के बाद, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टोटल हो गए भैया 6, जो कि 8 से कम है। तो इसको क्या कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा, इसका मतलब है 8, थोड़ा ढंग से बन जाए जी, हाँ, इसका मतलब है यहां इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, यहां पर इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, इसको कहते हैं इनकम्प्लीट ऑक्टेट। इसका पेट भैया भर नहीं पाया, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, पेट भरा नहीं है, 8 इलेक्ट्रॉन तक ये बेचारा जा ही नहीं पाया। मजबूरी क्या थी, 3 ही इलेक्ट्रॉन थे और हाइड्रोजन भी 3 थे, तो 3 उसके 3 हाइड्रोजन के टोटल मिलके 6 हो गए। अच्छा सही पकड़े हैं, ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या तो नहीं, किसी बच्चे को होना भी नहीं चाहिए। आज हम बहुत बेसिक पढ़ेंगे, केवल ऑक्टेट रूल और उसके लिमिटेशंस तक जाएंगे, ठीक है। आइए नेक्स्ट डे और डिटेल में हम पढ़ेंगे, कोई चिंता की बात नहीं अपने को, ठीक है। अब अगर लिखा है BH4- तो BH4- में देखो क्या होगा, बोरॉन के ध्यान दीजिएगा, जब हाइड्रोजन एज अ, यहां पे हाइड्रोजन दिखे, साइड एटम फ्लोरीन दिखे, या इसको ऐसे कर लो, when oxygen is not the side atom, ऐसा नहीं लिखना चाहिए था, when side atom is not oxygen, when side atom is, when side atom is not oxygen, बताऊंगा ऑक्सीजन हमने क्यों लिया है, और एक जनरल स्टेटमेंट है, अभी ये नॉर्मल स्टेटमेंट है, बाद में इस पर और डिटेल में जाएंगे अपन। व्हेन साइड एटम इज नॉट ऑक्सीजन देन ऐड 1 इलेक्ट्रॉन, माइनस का मतलब है ऐड 1 इलेक्ट्रॉन टू द सेंट्रल एटम,
सेंट्रल एटम को आपको क्या करना है, एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर देना है। नहीं तो क्या होता मास्टर, अगर ऑक्सीजन होता, थोड़ी देर बाद चर्चा कर लेते हैं, अभी फिलहाल इसको इसी तरीके से देखिए। फिलहाल क्या करिए, इसको इसी तरीके से देखिए। लिख लीजिए, लिख लीजिए मेरे प्यारे। किसी का बर्थडे है भैया, जिस किसी का बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे। ठीक है, चलिए चैट ऑफ कर लेते हैं। हैप्पी बर्थडे आपका, मनाते रहिए, अच्छे से पढ़िए, ताकि नेक्स्ट ईयर कॉलेज में जाकर मनाइए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, हाँ, जब वहाँ पे जीपीएल मिलता है तो उसका एक अलग आनंद होता है। भाई बहुत मारते हैं वहाँ। चलिए जी, यहाँ पे देखो, बोरॉन के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 3 इलेक्ट्रॉन है। माइनस का मतलब एक मुझे और जोड़ना है, तो अब कितने हो गए, 4, तो आपको माइनस लिखना पड़ेगा। बोरॉन के आउटर शेल में तो 3 होते हैं, बोरॉन माइनस में कितने होते हैं प्यारे, 4 होते हैं। ठीक, चलिए जी, हाइड्रोजन के साथ क्या करोगे, बॉन्ड बना दो, एक एक इलेक्ट्रॉन पकड़ो, हाइड्रोजन के साथ क्या करो, बॉन्ड बना दो। अब आपको समझ में आ गया होगा, तो ये बन जाता है BH4 माइनस, BH4 माइनस। तो ऐसे समझो, अभी अपन शून्य लेवल पर हैं, धीरे धीरे इसके लेवल को उठाएंगे और बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हम क्लास में करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चलिए अब ये अगला पॉइंट है, ये पॉइंट चाहो तो लिख लो। क्या लिखा है, फ्लोरीन एंड हाइड्रोजन, क्या लिखा है, फ्लोरीन एंड हाइड्रोजन कैन नेवर एक्ट एज सेंट्रल एटम। ये सेंट्रल एटम की तरह काम नहीं किया करते हैं। ठीक है, हमेशा आपको साइड एटम दिखेगा। फ्लोरीन जब भी दिखेगा किनारे लगा हुआ दिखा है, हाइड्रोजन भी केवल किनारे लगा हुआ ही दिखता है, कभी बीच में नहीं पॉसिबल है, क्योंकि हाइड्रोजन सिर्फ एक बॉन्ड बना सकता है और फ्लोरीन भी एक ही बॉन्ड बना सकता है। यहां तक नोट हो जाएगा शायद, है ना। चलिए 1 2 3 नोटेड, नोटेड, सुपर नोटेड। आइए, लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल, यही लास्ट पॉइंट है, ये सीख लेंगे, इसके बाद छोड़ा जाएगा, मतलब वीडियो पर बातचीत अपनी होगी। क्लियर है, ओके। लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल की अगर मैं बात करूं तो पहली चीज तो यही है कि जो ये रूल है ना, ये केवल सेकंड पीरियड एलिमेंट्स पर अप्लाई होती है, ये बाकी किसी पर अप्लाई ही नहीं होती ढंग से। ठीक है, तो सेकंड पीरियड में अप्लाई होती है। ठीक है, तो क्यों कहा गया, जैसे मान लीजिए आपने ले लिया, आपको मान लो हमने क्या क्या लिया, सेकंड पीरियड एलिमेंट, यहीं पे लिख लेता हूँ यार ब्रैकेट में, क्या ही दिक्कत है। सेकंड पीरियड एलिमेंट में आप जैसे ले सकते हो लिथियम से लेकर के आप फ्लोरीन तक ले लो, क्योंकि नियॉन तो बॉन्ड नहीं बनाने को। ठीक है, ओके। तो जैसे यहाँ पे देखोगे ना, जब आप सेकंड पीरियड एलिमेंट की बात होती है, सेकंड पीरियड एलिमेंट, सेकंड पीरियड एलिमेंट्स में जो वैलेंस सेल है कौन सा होता है भैया, सेकंड सेल इज वैलेंस सेल, सेकंड सेल इज वैलेंस सेल। और वैलेंस सेल के लोग ही रिश्तेदारियां करते हैं, जुड़ते हैं, अंदर वाले लोग नहीं जुड़ते, केवल बाहर के लोग जुड़ते हैं। अब बताइए, जो सेकंड सेल है वैलेंस सेल, उसके पास कौन कौन से सबसेल्स होते हैं, उनके पास कौन कौन से सबसेल्स होते हैं। सेकंड सेल जो कि वैलेंस सेल है, उसके पास कौन कौन से सबसेल्स होते हैं, तो आपको पता चलेगा 2 सबसेल हैं सिर्फ, एक होता है 2s और एक होता है 2p सबसेल। कितना, 2s और 2p सबसेल। 2s में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं, 2, और इसमें कितने रखे जा सकते हैं, 6, मतलब 2 और 6 मिलाकर 8 हो सकते हैं। तो क्या इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन ये लोग इकट्ठा कर पाएंगे, जवाब है नहीं। तो इसीलिए कहा जाता है कि दोनों को मिलाकर के अगर मैं देखूं तो दोनों को मिलाकर कितने इलेक्ट्रॉन बने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन। मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल हैं, मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल हैं, मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल हैं। सेकंड सेल में अगर हम देखें 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा पॉसिबल है ही नहीं। इसीलिए ऑक्टेट रूल की लिमिट है सेकंड पीरियड एलिमेंट। थर्ड पीरियड एलिमेंट कभी कभी फॉलो करता है, कभी कभी नहीं करता है। अब बात आती है क्यों नहीं करता है, उन पर बातचीत जरूरी है। आइए देखते हैं आखिरकार ऐसा क्या बदल गया थर्ड पीरियड एलिमेंट में, आखिरकार थर्ड पीरियड एलिमेंट में, फोर्थ पीरियड एलिमेंट में, फिफ्थ पीरियड एलिमेंट में आखिरकार ऐसा क्या है कि ये लोग नहीं मानते ऑक्टेट रूल को। कभी कभी मान लेते हैं, कभी कभी नहीं मानते। अच्छा जी, थर्ड पीरियड एलिमेंट में देखते हैं तो कहते हैं कि थर्ड सेल इज वैलेंस सेल। अब एक बात बताइए, अगर थर्ड सेल वैलेंस सेल है तो कौन बताएगा कि कौन कौन से सबसेल देखने को मिलते हैं थर्ड सेल में, थर्ड सेल में कौन कौन से सबसेल होते हैं। कोई बच्चा है जो बता पाए,
कोई बच्चा ऐसा है जो बता पाए कौन कौन से सबसेल जो है, कौन कौन से सबसेल मिलते हैं थर्ड में? सबसेल, थर्ड सेल में कौन कौन से सबसेल होते हैं? तो आप कहोगे मास्टर तो एक तो 3s होता है, एक तो 3p होता है, और अगला साथ साथ 3d भी होता है। ध्यान दीजिएगा, यहां गलती से एलिमेंट से कंपैरिजन करके कंफ्यूज मत हो जाना। क्या है? थर्ड पीरियड एलिमेंट्स का वैलेंस सेल होता है 3। अब यहां से सोचो कि थर्ड अगर किसी का वैलेंस सेल है तो वहां s होता है, p होता है और d होता है, s होता है, p होता है और d होता है। तो इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं मैक्सिमम? s में 2 हो सकता है, p में 6, d में 10। तो इसका मतलब आप कह रहे हो टोटल 18 इलेक्ट्रॉन जा सकता है, मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन्स की लिमिट पहुंच सकती है। तो भैया 8 इलेक्ट्रॉन का रूल तो वायलेट कर जाएगा थर्ड पीरियड में, सेम सिमिलरली फोर्थ में, फिफ्थ में, सिक्स्थ में। यस यस, सही पकड़े। अरे 2D यहां नहीं आता है, यहां कैसे 2D हो जाएगा? पगला है क्या? 2D नाम की कोई चीज पढ़ी है? हमने तो नहीं पढ़ाई, तूने कहीं और से पढ़ ली बेटा। 2D कैसे संभव है? 2D कैसे संभव है? 2D कभी पढ़ी है? बेच दे दिमाग मेरे प्यारे, सुन बात को। दिमाग ले आ गधे। ये रहा, ये न्यूक्लियस है। हर चीज दोबारा पढ़ाओ इनको, हर चीज। पहली क्लास में सब पढ़ाया था मैंने, पहली क्लास में। यहां पर s सबसेल होता है, यहां पर s और p होता है, यहां पर s p और d होता है, यहां पर s p d और f होता है। ये है फर्स्ट, ये है सेकंड, ये है थर्ड, ये है फोर्थ। काहे भैया भ्रम में जीते हो जी? दिखा, ये दिखा क्या लिखा है? यस। अब तो किसी बच्चे को दिक्कत नहीं है? बोलो 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 भैया, का गलत हो गया जी? का गलत हो गया? रॉन्ग क्यों लिख रहे हो? यहां गड़बड़ है कुछ? 1 2 3 4 S SP SPD SPDF सही तो लिखा है। थर्ड सेल इज वैलेंस सेल। 18 इलेक्ट्रॉन जोड़ के नहीं आ रहा क्या? 2 और 8 10 मैक्सिमम, सही तो है, सही तो लिखा है भाई। गलत क्या है ये बताओ? अबे वो SS SP SP वाला नहीं है, बुद्धू कहीं का। एलिमेंट्स केवल देखने हैं, हमें पता करना है वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। मुझे एलिमेंट से नहीं लेना देना कि सर वहां अरेंजमेंट में एस एस पी एस। अबे वो जो एस एस पी पढ़ा था वो अलग चीज थी, वो अबाउ रूल था। उसमें कब मैंने कहा कि सेल सेल के हिसाब से वो अरेंजमेंट है? पगलों, सेल के हिसाब से ये अरेंजमेंट है। एस एस पी जो कर रहे हो तुम, ये अबाउ रूल को याद करने का तरीका, वो अबाउ रूल है, वो अलग है। पगला हो रहे तुम लोग, ये अलग है कि सेल में कितने सब सेल हैं। तुमने दो चीज मिला दी, एक होता है पीरियोडिक टेबल, एक है एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर। एटॉमिक स्ट्रक्चर में ये बात हमने पढ़ी है, बस मैंने क्लास में रिवीजन करवाया था पहले भी। सब पगला हो रहे तुम लोग। अभी ठीक है, अभी ठीक है, ओके। चलो, नेक्स्ट इज इनकम्प्लीट ऑक्टेट। नेक्स्ट इज इनकम्प्लीट ऑक्टेट। ये करा दूं फिर छोड़ता हूं। इनकम्प्लीट ऑक्टेट, क्योंकि यहां पे बात हो चुकी है, नया कुछ सिखाना ही नहीं है, ठीक है? अगले दिन सिखाऊंगा। इनकम्प्लीट ऑक्टेट में क्या होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेंट्रल टर्म पे आपको क्या दिखेगा? 8 से कम दिखेगा। देखिएगा कैसे, जैसे LiCl है, लिथियम के आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के आउटर सेल में टोटल आप देखोगे तो 7 इलेक्ट्रॉन। जब भी यहां रिश्ता बनेगा तो ये जो रिश्ता बन रहा है ना, ये जो रिश्ता बन रहा है ना, ये और ये, इनमें देखो लिथियम के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। इसका मतलब लिथियम का पेट नहीं भरा है, तो इसलिए पूरा मॉलिक्यूल क्या कहलाता है? हाइपोवैलेंट मॉलिक्यूल कहलाता है। ऐसा मॉलिक्यूल जहां पर कोई सेंटर इनकम्प्लीट ऑक्टेट रखता हो उसको हम लोग हाइपोवैलेंट कहते हैं। क्या? हाइपोवैलेंट, ठीक है, हाइपोवैलेंट मॉलिक्यूल कहते हैं। एक ऐसा मॉलिक्यूल जहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 से कम है वैलेंस सेल पर, उसको हम लोग हाइपोवैलेंट मॉलिक्यूल के नाम से जानते हैं। ये हुई बात LiCl की। BH3 मैंने क्लास में बता दिया है। AlCl3 बता देता हूं। AlCl3 में क्या है? एल्यूमिनियम के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? बोलो 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 बोलो। 3 होते हैं। क्लोरीन के 7 होते हैं।
तो क्लोरीन का तो पेट आपको भरा हुआ दिखेगा एक बॉन्ड बनने के बाद, इसमें कोई शक समस्या और संदेह नहीं है। ठीक है, तो यहां पर भी आप क्या कहोगे, यहां पर भी एल्यूमिनियम के सेंटर पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको टोटल 6 दिखाई देंगे, 6 जो 8 से कम है, इसलिए AlCl3 हाइपोवैलेंट मॉलिक्यूल की कैटेगरी में आता है। क्लियर है मामला? जैसे इसको बनाया तो ऐसे बनाओ, अदरवाइज शेयरिंग कर दो, कोई दिक्कत नहीं। कोई बच्चा सा सोच सकता है सर देखो ये तो मेटल है, ये नॉन मेटल, तो मेटल नॉन मेटल में आपने पढ़ाया था आयनिक होता है, हमेशा होता है ऐसा मैंने नहीं पढ़ाया है। ये फजांस रूल जब पढ़ाऊंगा ना तो उसमें क्लियर करेंगे, अभी आप इसको पढ़ लीजिए। ठीक है, चलो इसके आगे अगले दिन पढ़ेंगे। फिर आज हम होमवर्क नहीं देंगे आपको, क्लियर रहिएगा, फिर आज होमवर्क नहीं मिलेगा। आज आपको कॉल कर लेते हैं, बातचीत हो जाती है, इसके आगे आराम से पढ़ेंगे। निश्चिंत होकर आइए, बिना डरे आइए। एक बार मैं देख लेता हूं मैटर, फिर भैया को बता देता हूं थोड़ा, है ना। वीडियो कॉल करनी है, ठीक है जी। एक बार मैं देखता हूं यहाँ पे क्या क्या था। ठीक है, ये थोड़ा सा है वो मैं कर देता हूं, अभी मैं हटा रहा हूं जो मुझे लग रहा है कि हमने नहीं पढ़ाया, पढ़ने लायक नहीं था जो। ठीक है, आपको 2 सवाल दिए जाएंगे तब भी करके आ सकते हो आप। 2 क्वेश्चन ये ट्राई करना, 2 क्वेश्चन आप ट्राई करना। एक बार मैं देखूं ये वाला क्वेश्चन में क्या लिखा है, कोई बात नहीं, करके ट्राई करना। ठीक है, करूं कॉल? चलिए जी, आज कनेक्ट करते हैं बहुत दिनों के बाद। हिमांशी, जेबा, जो भी नाम है आपका, जेबा नाम होगा शायद, जेबा क्या ही होता होगा, जेबा। चलो जी, चलो चलो, आओ भैया कनेक्ट हो जाओ, कनेक्ट हो जाओ। आ गए क्या? कनेक्ट करो भैया, रोहित साहब को कर दिया है, कर दिया दादा लोग, कर दिया, जितने लोगों को कर पा रहा हूं। कैसे भैया, कैसे हो, हाल चाल, आवाज आ रही? देखो चेक करो, माइक टेस्टिंग 1 2 3, माइक टेस्टिंग 1 2 3, प्लीज चेक करें। बोलो भाई, आवाज जा रही है क्या? यहां से आवाज कनेक्ट है ना सही से? एक बार चेक करो सब लोग, आवाज सही से जा रही है क्या? लग नहीं रहा है कि जा रही है। निशा, अरे कोई बोलोगे? ये लो, पहली कॉल में ही नहीं बात कर रहे हैं जी। निशा, विवेक, हेलो हेलो, नमस्कारम भैया लोग, कहाँ हो आप? कर रहा हूं दादा, ये कोई उठाएगा तब ना। विवेक साहब, आवाज जा रही है? कुछ दिक्कत तो नहीं है? हाँ, हेलो हेलो हेलो, कैसे हो? बढ़िया। हेलो निशा, कैसे हो? ठीक ठाक। अनम्यूट करो, अनम्यूट, खुद को अनम्यूट करो पहले, अनम्यूट करो, सामने होगा, अनम्यूट करोगे तब आएगा वो। हाँ अब आया है। यस यस यस, हेलो हेलो, क्या हाल है भाई? विवेक कश्यप बोल रहा हूँ, विवेक कश्यप बोल रहा हूँ सर। जी जी विवेक साहब, क्या हाल है? बस सर बढ़िया, आप बताइए आप सब, कैसे हैं? मैं जबरदस्त, पढ़ने लिखने में समझ में आ रहा है, पढ़ाने पर। बिल्कुल सर, आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो, मुझे ना पहली बार समझ में आई उसकी तो। अच्छा, वेरी गुड, चलो शुक्रिया है कि समझ में आना जरूरी है। इससे पहले सर मैंने, हाँ जी, हाँ क्या क्या? सबको समझ में आ रहा है सर। इससे पहले मैंने 12वीं क्लास में पढ़ी थी, 11वीं में पढ़ी थी आईओसी, बट पहले मुझे समझ में नहीं आती थी बिल्कुल भी। इस बार जरूर एकदम कंसेप्ट क्लियर होगा सर, पूरे 100%। चलो चलो, शुक्रिया शुक्रिया, बहुत अच्छा विवेक, धन्यवाद। आप लोगों का प्यार है, बना के रखिए, बहुत सही है। आप चलिए अगले से बात करते हैं। बबलू कुमार, क्या हाल चाल? ठीक है सर। सब बढ़िया है, मजा आ रहा है? यस सर, यस सर, पढ़ने लिखने में मजा आ रहा है पूरा? यस सर। चलो बहुत अच्छी बात है। राधिका जी, क्या हाल है? राधिका जी, आप भी कुछ बोलेंगी? नहीं बोलेंगी, छोड़िए। अगला कौन है? भाग्यश्री,
भाग्यश्री और चैतन्य, आप लोगों को कुछ बातचीत करनी है जी? हेलो हेलो। हेलो सर। जी 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 बोलिए, कहाँ हैं आप? क्या? हेलो सर। जी 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 नमस्कारम, क्या हाल है? सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, अरे मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है। शुक्रिया आप शुक्रिया। बहुत अच्छा पढ़ाते हो सर। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन बनने लग गए हैं? हाँ सर। वेरी गुड। जो 60 सवाल दिए हैं सब लोग उसको ट्राई करेंगे, ठीक है? छोड़ना किसी को नहीं है, अपने आप कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। विवेक साहब क्या हाल है? सर पहले हमें इनऑर्गेनिक पढ़ने में डर लगता था, बट अभी वो डर खत्म हो गया है। वेरी, आप बहुत अच्छे से कंसेप्ट क्लियर कर रहे हो। थैंक यू सो मच सर। अरे धन्यवाद। हम आप पढ़ते रहिए, मजा आएगा। चलिए जी, ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद। विवेक साहब बढ़िया जीवन। नमस्ते सर। नमस्कार नमस्कार। बढ़िया सर, नमस्ते। अरे भैया एकदम खुश रहो, प्रसन्न रहो, बढ़िया चल रहा है सर जीवन तो। बढ़िया पढ़ते रहो, मजे में रहो। खुशी है सर आपसे पढ़ के तो। अरे बहुत शुक्रिया यार, आपसे बहुत पढ़ के खुशी हो रही है सर हमें सर। बहुत बहुत अच्छा लगता है जब आपसे पढ़ता हूँ ना, बहुत मजा आता है, दिन बहुत अच्छा जाता है आपसे पढ़ के। अरे यार शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। आप लोगों का प्यार है भाई, बहुत बरसा रखा है। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, एकदम सच बताऊं तो पहले पहले दिन मैं जब नीट में पढ़ाने आया तो मुझे लगा कि पता नहीं किस तरीके की बातचीत इधर होगी, पता नहीं कितना मतलब मैं अपना करिश्मा दिखा पाऊंगा, बट लग रहा है कि हाँ आपने प्यार बरसाया हुआ है, नो डाउट। धन्यवाद आप सभी का। आप निशा जी ठीक है? सर आपका भी प्यार है। शुक्रिया शुक्रिया। सर अच्छा चल रहा है। सब ठीक है? पीछे पीरियोडिक टेबल है क्या? यस सर। चलो बहुत बढ़िया। ये बायो का कुछ किसी का हार्ट चीर के लगा दिया तुमने पीछे, देखो कुछ ये दिख रहा है क्या? सर डायग्राम है। चलो बहुत अच्छी बात है। चलो जी शुक्रिया, आप लव यू ऑल मेरे प्यारे, है ना? सर बायो तो दिल में है सर हमारे। चलो जी बहुत बढ़िया, वो तो होना भी चाहिए। बिना बायो के सिलेक्शन नहीं होगा जी, बायो फिजिक्स सब पढ़ना पड़ेगा। सर कट थ्रोट कंपटीशन है, भागना पड़ता है। बाबा टेक केयर, लव यू ऑल मेरे प्यारे, लव यू ऑल लव यू ऑल लव यू ऑल।